गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस मॉर्निंग वेबिनार कॉफी विद डायमंड में आप सभी का दोस्त और आज के प्रोग्राम का होस्ट मैं सतेंद्र तेवतिया सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से आज का वीडियो सुबह नहीं चल पाया। केवल नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, बारिश हो रही है काफी एरिया में, तो कुछ हो सकता है। इसलिए हम आज के सेशन को सीधा स्टार्ट करते हैं। आप काफी डायमंड को होस्ट में बनाया हुआ है। आप वीडियो चेक करना, किसी का अगर वीडियो ऐसा लगे कि उसका वीडियो शेयर करने लायक पोजीशन पे नहीं है वो, और गलती से हो भी गया तो प्लीज आप उसे स्टॉप कर देना। मेरी वॉइस क्लियर आई थिंक। राज अरोड़ा जी, आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं? सतीश जी ओके है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, क्लियर सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो साथियों, आज इस भीगी भीगी सी सुबह में सब तरोताजा पोजीशन पे बैठे हैं, सुबह रात की एक अच्छी नींद लेके। आज मैंने वीडियो ऑन किया था कि सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। इन्हीं चीजों का अंतर होता है। काम वही है, कुछ लोग अपने हिसाब से करते हैं, कुछ दूसरे आम तरीके से करते हैं। शिव खेड़ा जी भी कहा करते हैं, सफल लोग कोई नया काम नहीं करते बल्कि उसी काम को अलग तरीके से किया करते हैं। तो नेटवर्किंग का बिजनेस है जिसमें आप सब लोग जुड़े हुए हैं, और इसको हर आदमी अपने हिसाब से करता है, क्योंकि इसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका अभी तक कोई कोर्स नहीं है, और ये दुनिया का ऐसा पहला बिजनेस है जिसमें आज आदमी ज्वाइन करता है और कल से काम करना शुरू कर देता है। अगर इसका पॉजिटिव पहलू देखें तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आदमी छोटी सी पूंजी के साथ भी आज सिस्टम को ज्वाइन करके और कल से बिजनेस कर सकता है। और इसका गलत पहलू यह है कि जिस काम को बिना सीखे किया जाता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये एक मंथन चल रहा है कि जो लोग सीख के कर रहे हैं वो अच्छी सफलता ले रहे हैं, और जो बिना सीखे इस मैदान में उतर रहे हैं उनको परेशानियां हो रही हैं। तो मेरा वीडियो चलाने का आज का पर्पस यही था कि हम कुछ ये जान पाए कि सफल आदमी को क्या करना चाहिए और असफल आदमी को क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी हम फिर इस वीडियो को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, या जिस दिन टॉपिक होगा उस दिन हम अपने पॉइंटों के साथ करेंगे। जो डायमंड को होस्ट हैं उन सभी से मेरा निवेदन यह है कि आप लोग अपने जूम की विंडो में अपना कैमरा ऑन करके एक सही पोजीशन पे बैठे, ताकि सारे पार्टिसिपेंट ये देख सकें कि ये हमारे डायमंड है और ये प्रॉपर मीटिंग को अटेंड करने के लिए बैठे। और जो भी व्यक्ति अच्छी पोजीशन पे है, जैसे राज अरोड़ा जी रूबी रैंक पे हैं, लेकिन फिर भी एक सही पोजीशन पे अपना कैमरा ऑन करके स्टेबल जगह पे बैठ चुके हैं। ये बहुत जरूरी होती है। जब तक हमारी फिजिकल मानसिकता सही नहीं है तब तक हमारी इंटरनल मानसिकता भी सही नहीं हो सकती है। फिजिकल पोस्चर प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। कई बार लोग सैंडलों में, सिंपल कपड़ों में प्लान समझाने चले जाते हैं, दूसरे आदमी का ब्रेन उनको पहले इंप्रेशन में एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और वो आदमी कितनी भी अच्छी डिलीवरी दे, लेकिन उसको जो पहला फिजिकल अपीयरेंस का इमेज बन चुकी होती है वो उसके रिजल्ट को कहीं डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन अगर आप एक सही जगह पे जा रहे हैं, बढ़िया जगह पे बैठने का फैसला किया है,
और आपके कपड़ों का अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैं ये नहीं कहता कि नए हों या महंगे हों, लेकिन साफ सुथरे प्रेस हुए जरूर हो, तो आप जब किसी को प्लान देते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ अलग आता है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग अपने आम जीवन में गलतियां करते रहते हैं। तो जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, इसमें बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, क्या गलती रह जाती है, वो थोड़ी सी बात मैं आपके संग आज शेयर करूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर टेक्निकल जो चीजें पूछनी उन लोगों को हम लेके चलेंगे। साथियों, दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहली बार। नेटवर्क मार्केटिंग हुई थी आज तक प्रोडक्ट बेस पे, लोगों को एक फिजिकल प्रोडक्ट दिया जाता था, मार्केट से उसकी क्वालिटी को कंपेयर करते थे, रेट को कंपेयर करते थे, खुद यूज करते थे और लोगों को यूज करना सिखाते थे। एमवे से लेके और भारत में मोदी केयर, वेस्टीज, आरसीएम जैसे बड़े बिजनेसों ने इस चीज को बखूबी किया और बहुत लोग सफल हुए। इसी बीच में ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये इंडस्ट्री भारत में पनप रही थी 1996 से, जब समीर मोदी जी ने पहला कदम रखा था। उसी टाइम से एक दौर जिसे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का कहते हैं, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसी दौर में एक नई टेक्नोलॉजी ने दस्तक दी भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। वो टेक्नोलॉजी थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसे इंटरनेट का 3.0 वर्जन बोला जाता है, जहां पे आप वैल्यूज को शेयर कर सकते हैं। जहां वैल्यूज को शेयर कर सकते हैं, इसलिए इसे इंटरनेट का 3.0 वर्जन बोला जाता है। यानी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की सीमाएं तोड़ के आप संसार के किसी भी कोने में आपकी वैल्यूज, अपनी मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डिजिटल असेट। इसी बीच में भारत में पेटीएम ने दस्तक दी, गूगल पे आया, फोन पे आया, मोबीक्विक आया, भारत सरकार ने भीम यूपीआई स्टार्ट किया और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं लगा कि हम कब एक फिजिकल लेन देन से एक डिजिटल लेन देन की तरफ बढ़ गए। मैं एक बार पेटीएम के एक एरिया मैनेजर से मिला था, तो बंदा बता रहा था कि जी पहले हमारे साथ इतनी दिक्कत थी कि हम बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते थे, छोटे दुकानदार तो हमारी बात सुनते भी नहीं थे, बड़े सुन जरूर लेते थे लेकिन मना कर देते थे। कहते थे कि हमें जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे आपके पेटीएम का क्यूआर कोड रख के। लेकिन आप सब गवाह हैं, पिछले 5 साल ही कहूं मैं ज्यादा से ज्यादा, या 3 साल भी कहूं, कोरोना के बाद का खास का टाइम, आज ऐसी मजबूरी आ गई है कि बड़ा दुकानदार तो छोड़ देते हैं, छोटे दुकानदार तक हर किसी की मजबूरी होती जा रही है, उसे अपनी दुकान का आगे एक क्यूआर कोड का छोटा सा प्लास्टिक बोर्ड जरूर लगाना पड़ता है। कोई पेट्रोल पंप, कोई सीएनजी पंप, कोई बड़ा स्टोर, आज दुनिया में कहीं एक ऐसी जगह नहीं रह गई है, कम से कम भारत में तो आप सब देख रहे हैं, जहां पे आपको डिजिटल पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड दिखाई नहीं देता हो। नौबत यहां तक आ चुकी है कि आज पान वाला, चाय वाला, इवन जो एक मोची बैठा रहता है जूते की रिपेयर करने के लिए, उसको भी क्यूआर कोड लेके बैठा रहता है। और भारत तो इतना एडवांस हो गया है कि हमारे यहां शनिवार का तेल लेने निकलता है एक मांगने वाला, और वो भी बाल्टी के ऊपर अपना क्यूआर कोड को लटका के रहता है कि लोग बहाना लेते हैं, सर खोला पैसा नहीं है, तो बाल्टी आगे कर देता है कि सर इसमें क्यूआर कोड पे डोनेट कर दीजिए। मतलब ये डिजिटल भारत की तरक्की है, जहां एक भिखारी से लेके
और बड़े स्टोर का मालिक तक की मजबूरी हो गई है कि उसे डिजिटल पेमेंट की ऑप्शन रखनी पड़ रही है। ये मेरे भारत का डिजिटल विकास है और आप सब इसके गवाह हैं, आप इसके सब आई विटनेस हैं कि कैसे हम लोग जिस चीज को जानते तक नहीं थे आज उसके हम आदी हो गए। आज की जो नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो कैश ले जाना पसंद नहीं करते। जो हम पुराने लोग हैं, जैसे तिलक सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर सुखदेव वर्मा जी, हरिओम शरण जी, राज अरोड़ा जी और जितने भी मेरे को डायमंड दिखाई दे रहे हैं, हमारी अभी भी मेंटेलिटी ऐसी है, जब तक थूक लगा के नोट को 2-4 बार गिन ना ले तब तक सबर नहीं आता और पेमेंट का मजा नहीं आता। नोट लेके चलते हैं अभी भी जेबों में, लेकिन नई पीढ़ी को देखो, वो नोट लेके नहीं चलती है। वो हर जगह गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से काम चला रही है। ये एक तरह से एजुकेशन गैप, एज गैप है। इसे हम एज का गैप कहते हैं, जनरेशन का गैप कहते हैं। आज आप सबने देखा है कि माहौल इस कदर बदल चुका है कि बड़े अपने गुरूर में रहते हैं, लेकिन मोबाइल में कुछ हो जाए तो अपने छोटे बच्चे से पूछते हैं, देखना बेटा इसमें क्या हो गया। और आई थिंक मैंने सभी ने ये अपने घर में फील किया होगा कि अपने छोटे बच्चों को पूछते हैं, बेटा देखना फोन में क्या गड़बड़ होगी, क्या सेटिंग बिगड़ गई, और वो लेके ठीक कर देते हैं, कहते हैं पापा ये लो वो सेटिंग चेंज हो गई थी। जयदीप जी मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल राइट सर। आने वाली जनरेशन इतनी एडवांस हो गई है कि हम कब उसमें पीछे रह गए हमें पता ही नहीं लगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं अब इस वाक्य को ब्लॉकचेन के साथ जोड़ने जा रहा हूं। आज की दुनिया में वो अनपढ़ नहीं है जो स्कूल में नहीं पढ़ा। आज की दुनिया में वो अनपढ़ है जो इंटरनेट चलाना नहीं जानता। और आने वाली दुनिया में, आने वाले वक्त में वो अनपढ़ होगा जो ब्लॉकचेन नहीं जानता होगा। ब्लॉकचेन पूरी दुनिया को इस कदर बदल के रख देगी कि जो काम इंटरनेट 30 साल में नहीं कर पाया, ब्लॉकचेन शायद हो सकता 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर उससे 10 गुना बदलाव इस दुनिया में करके रख देगी। आज हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को लेके पेमेंट करते हैं, लेकिन उसकी कुछ बाउंड्रीज है। किस तरह की बाउंड्रीज है कि जैसे हम एक लिमिट से ज्यादा एक दिन में पेमेंट एक बार में नहीं कर सकते। कहीं 50,000 है, कहीं हो सकता है 1 लाख हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हमें किसी को 10-20 लाख रुपए करना हो तो हमारे साथ ये कोई भी डिजिटल मोड साथ नहीं देता है। दूसरा, इस पेमेंट ऑप्शन का एक और दूसरा लिमिटेड पहलू है, और वो पहलू है कि हम अगर अपने देश की सीमाओं से बाहर पेमेंट करना चाहते हैं, अपनी वैल्यूज, अपने पैसे को भेजना चाहते हैं, तो हमारे साथ ये सिस्टम काम नहीं आता। फिर हमें ब्लॉकचेन की तरफ मुंह करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन ने दिया। जहां एक व्यक्ति संसार के किसी भी देश में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति को कितनी भी अमाउंट बिना बैंकिंग सिस्टम की मदद के भेजी जा सकती है, इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। मैं कहीं प्लान दे रहा था, आज से कुछ दिन पहले की बात है, तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं? तो सारदी ने बड़ी ताकत से कहा कि बिल्कुल हाँ जी, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं सर थोड़ा जान सकता हूं कि ब्लॉकचेन के बारे में आप क्या जानते हैं? कि हाँ वही है जो चेन बनाते हैं ना, आदमी को जोड़े जाते हैं एक दूसरे को, इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। मेरे को बड़ी खुशी हुई और बड़ी हैरानी हुई कि ये आदमी आज भी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे। नया व्यक्ति था, बोले जो आदमी को जोड़ के चेन बनाते हैं ना, उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। तो अभी लोगों को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने छोटा सा टॉपिक शेयर कर रहा हूं कि आखिर ब्लॉकचेन होती क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें किसी एक व्यक्ति का
अधिकार नहीं होता है, इसलिए इसे इंग्लिश भाषा में डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। ये एक बार इंटरनेट पे लाइव हो गया तो फिर इस पे किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता, और जो जो कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, जो जो हार्डवेयर से जुड़ जाते हैं वो ब्लॉकचेन के पार्ट बन जाते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं उस ब्लॉकचेन के हिस्से हैं। हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप भी उसी ब्लॉकचेन का एक नोड बन चुका है, जहां डेटा आ रहा है, जा रहा है और प्रोसेस भी हो रहा है, और हमें समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ये ब्लॉकचेन है, जहां डाटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में, छोटे छोटे मेमोरी स्पेस में सेव करके एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है, और उस डेटा की एक चेन सी बनती चली जाती है कि एक ब्लॉक उसके साथ दूसरा ब्लॉक, उसके साथ तीसरा ब्लॉक जुड़ता चला जाता है, और हर ब्लॉक की एक लिमिटेड मेमोरी होती है, और हर ब्लॉक के अंदर एक लिमिटेड ट्रांजैक्शंस लिखी जा सकती हैं। और जब ये ब्लॉक एक दूसरे जुड़ जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो एक पूरा डेटा का चेन सिस्टम डेवलप हो जाता है, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ये डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि इसकी एक एक कॉपी इस डेटा की सभी के पास होती है, जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल फोन इससे जुड़ा हुआ है। यानी कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी आदमी इस ब्लॉकचेन के असेस को देख सकता है, यानी आपको उस ब्लॉकचेन में क्या हुआ पूरी ट्रांजैक्शंस देखी जा सकती है, शुरू से लेकर आखिरी तक। लेकिन आप पहचान नहीं सकते कि ये ट्रांजैक्शन किसकी हुई है, क्योंकि वो सब कुछ गुप्त लिखा जाता है, गुप्त भाषा में होता है, और उस गुप्त भाषा को एक गुप्त लैंग्वेज के रूप में जाने जाता है, उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज, नंबर और लेटर्स का एक स्ट्रिंग बनाया जाता है, जिसे हैश कहते हैं, उसमें वो उस इंफॉर्मेशन को पिरो देता है। देख सब सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि ये ट्रांजैक्शन है किसकी। यानी कि जो आइडेंटिटी होती है, जो पहचान होती है, गुप्त रहती है, इसीलिए इसको क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज के पैटर्न में लिखा जाता है। अब इसकी दूसरी खासियत है, डाटा को आप देख सकते हैं, लेकिन उस डेटा के संग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ना आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ना आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, ना चेंज पॉसिबल है, ना उसको डेटा को डिलीट कर सकते हैं। यानी कि इस डेटा को देख सब सकते हैं, डिलीट और एडिट नहीं कर सकते। इसलिए इसकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी है कि कोई चीज छुपी हुई भी नहीं रहेगी, ट्रेस भी कर सकते हैं पूरी ट्रांजैक्शन को, लेकिन आपका जो पहचान है वो भी कोई नहीं जान सकेगा। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, पूरी देश की गवर्नमेंट अभी समझ नहीं पा रही कि इसका करना क्या है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक सांप एक बड़े से मेंढक को अपने मुंह में ले लेता है, और बात यहां तक अटक जाती है, उसे समझ नहीं आता कि इसे निगला जाए या इसे बाहर फेंका जाए। ऐसी ब्लॉकचेन कंसेप्ट पूरी दुनिया के लिए एक अजीब सी पहेली बनी हुई है। कुछ गवर्नमेंट उसे अपने देश का पेमेंट सिस्टम, लीगल टेंडर मनी घोषित कर चुके हैं, कुछ अभी सोच रहे हैं, और कुछ अभी कह रहे हैं कि शायद ये गलत चीज है। लेकिन दोस्तों, बदलाव इतना जबरदस्त होता है कि उसे हर कोई नहीं पहचान पाता, और जब बदलाव होता है तो वो कह के नहीं होता कि मैं बदलाव हूं। एक बदलाव हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता हुआ क्या है, लेकिन वो व्यक्ति जीत जाते हैं जो उस बदलाव के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं।
और जो लोग अपने आप को नई टेक्नोलॉजी और नई जरूरतों के साथ थोड़ा सा भी जुड़ाव नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ आप अपना पॉपअप नहीं कर पाएंगे, वहीं वो व्यक्ति पीछे रह जाएंगे। और ब्लॉकचेन दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां लोगों को इससे आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जुड़ना ही पड़ेगा। जब क्या करेंगे, जब गवर्नमेंट आने वाले वक्त में इन कागज की करेंसी को बंद ही कर देगी और आपको इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की क्रिप्टो करेंसी के साथ करना पड़ेगा। उस दिन कैसे मना कर देंगे कि आज हम इसमें हिस्सेदार नहीं बनते। आज आपको कोई व्यक्ति समझाने के लिए आ रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कल जब भारत सरकार इन कागज के नोट को बंद करके ब्लॉकचेन पे लाएगी तब आपको मजबूरी मानना पड़ेगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये बहुत जल्दी बदलाव आप सब देखने वाले हैं। और जो व्यक्ति आज इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आके क्रिप्टो करेंसी का आनंद लेगा, इस मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ेगा, वो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा पैसा अपने और अपनी पीढ़ियों के लिए कमाएगा। अब ये जरूरी है कि इस मार्केट की कुछ खासियतें हैं। इस क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आदमी को बहुत तेजी से एक रिटर्न प्रोवाइड करती है। बहुत जल्दी से आदमी बहुत तेजी से पैसा कमा लेता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि जैसे इसका पॉजिटिव पहलू है, ये बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट भी होती है। बहुत हायर रेट जाता है तो कभी ऐसे भी होता है कि बहुत ज्यादा रेट नीचे भी आ जाता है। और जिन लोगों को समझ नहीं होती या पेशेंस नहीं होता, वो लोग इस सिस्टम से पैसा गंवा बैठते हैं। तो अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में आ चुके हैं तो आप सबको एक चीज समझनी और समझानी है लोगों को कि ये बहुत हाई वॉलेटाइल की मार्केट है जिसमें रेट बड़ी तेजी से अप एंड डाउन होते हैं। और इसमें वो लोग सफल होते हैं जो कम रेट में माल खरीदते हैं और ज्यादा रेट में बेच देते हैं। लेकिन हमारी एक मेंटेलिटी है कि जब रेट तेजी से बढ़ता है तो हम बड़े जोश के साथ उसमें एंट्री करते हैं, और जब लोग रेट नीचे गिरता है तो हम डर की वजह से पैनिक सेल अपने माल को कर देते हैं, या फिर इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि देखिए मैंने इस रेट पे ही माल खरीदा था और आज इस रेट में माल आ चुका है। अगर आप इस चीज को समझ गए कि ये क्रिप्टो है, इसमें रेट ऊपर भी जाएंगे और रेट नीचे भी आएंगे। कोई साल ऐसा होगा जब रेट की बढ़ोतरी देखते जाएंगे और कोई साल ऐसे होंगे जब रेट की आप गिरावट देखते जाएंगे। कल का एक वीडियो चल रहा था, उसमें एक लेडी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो लोग ऑडियंस को एक क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या सोना चांदी में गिरावट नहीं होती है? तो कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने ना कहा। तो उसने कहा कि चांदी को देख लीजिए, गोल्ड के बाद दूसरी सबसे महंगी धातु है दुनिया की। पिछले साल की तुलना में आज चांदी 3 टाइम्स रेट गिर चुका है। यानी कि चांदी जैसी धातु भी रेट में गिर जाती है। जब कोरोना आया था तो इंडिया में प्रॉपर्टी के रेट आधे से भी नीचे आ गए थे। रेट नीचे आए थे, आपका नुकसान नहीं हुआ था। जिन लोगों ने उस टाइम प्लॉट बेचे डर की वजह से, वो नुकसान में रहे, लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड रखा, आज वो लोग उन अपने प्लॉट से प्रॉपर्टी के दोगुने और तिगुने दाम उठा रहे हैं। ऐसा ही कुछ पीएलसी अल्टीमा के साथ हुआ। ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड कॉइन है और कंपनी ने शुरुआत में जब बहुत थोड़े से अल्टीमा कॉइन आए थे मिंटिंग होके, उस टाइम 2 छोटे से ट्रायल किए थे, एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट को लेके दुबई में और कुछ 100 गाड़ियों को लेके दुबई के अंदर 50% कैशबैक के साथ कि अगर आप 3 और 4 महीने की वेटिंग में अपनी प्रॉपर्टी या कार ले सकते हैं और अल्टीमा में पेमेंट करते हैं, तो वो कार और वो प्रॉपर्टी
आपको आधे रेट में पड़ेगी। ये एक चमत्कार हुआ था। दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट की ट्रायल हुई थी और उस ट्रायल में दुबई के लोगों ने, शेखों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोगों को समझ आ गया था कि 2 करोड़ की गाड़ी के मेरे को 1 करोड़ में मिल जाएगी, तो इससे बढ़िया मौका नहीं है। वो लोग एक्सचेंजों पे चले गए अपने पैसे को लेके और लगातार उन्होंने हैवी परचेजिंग करनी स्टार्ट कर दी। यानी कि डिमांड कॉइन की इतनी बढ़ गई, प्रोडक्शन कम थी। लोगों ने जिस रेट पे भी कॉइन डाला, उनका कॉइन सेल होता चला गया। जब कॉइन सेल होता चला गया तो कॉइन का रेट बढ़ता चला गया। लेकिन अब कुछ लोगों ने छल से हमारे सीधे साधे लोगों के प्लेटिन डिफेंडर पे नकली वोट बना के कॉइनों को चुरा लिया और उन्होंने मार्केट में उस चोरी के माल को अंधाधुंध तरीके से सेल के लिए डाल दिया। अब सेल बढ़ गई, परचेज और डिमांड कम रह गई, तो कॉइन का रेट नीचे आ गया। दूसरा, अभी प्रोजेक्ट सितंबर अक्टूबर में आने वाले हैं, तब तक की एक वेट हो गई। सितंबर और अक्टूबर में जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, 1000 से ज्यादा गाड़ियां, जिसमें 2 व्हीलर भी, 4 व्हीलर भी, बस, ट्रक और ट्रैक्टर भी आने वाले हैं। और प्रॉपर्टी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। जब कंपनी इनको 50% कैशबैक पे स्टार्ट करेगी, तो दोबारा से इस कॉइन की फिर डिमांड आएगी। अब आपने पिछले 3 से 4 दिन में देखा होगा कि कंपनी ने जब से उन चोरी के वॉलेट्स को रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट किया है, तब से एक ऑर्गेनिक ग्रोथ आप पिछले 2 से 3 दिन से देखते जा रहे हैं। और रात को मैंने देखा था लगभग 6200, 6300 और शायद 6400 डॉलर पे भी एक कॉइन आ चुका था। दिस इज ए कंटिन्यूअस स्लो ग्रोथ, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्रोजेक्ट आते जाएंगे, ये कॉइन की डिमांड बढ़ेगी और कॉइन की डिमांड से आपके कॉइन का रेट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात आप लोगों को बड़े ध्यान से आज समझ लेनी चाहिए और सुन लेनी चाहिए कि यहां 2 चीजों का संगम हुआ है। एक है टेक्नोलॉजी और एक है नेटवर्क मार्केटिंग। 2 चीजों का एक कॉम्बिनेशन, एक संगम किया गया है प्लेटिन के प्लेटफॉर्म के रूप में। यानी कि यहां आपको और हमको जो मेजर काम हो ये है, प्रोडक्ट को परचेज करना है, प्रोडक्ट को एंजॉय करना है और प्रोडक्ट को दुनिया की नई कम्युनिटी के साथ शेयर करके कम्युनिटी को बिल्ड करना है। यानी कि जो हमारा मेजर काम है वो रेट को लेके नहीं है। लोग गलती कहां कर बैठे हैं कि वो सिर्फ रेट के कंसेप्ट को पकड़ के बैठ गए कि तब रेट इतना था, अब रेट इतना है। अगर ये प्योर क्रिप्टो होती तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग में लाने की जरूरत नहीं थी। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन, डॉज कॉइन, शिबा इनू कॉइन जैसे कॉइन एक्सचेंजों पर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, ये भी वैसे खरीदे और बेचे जाते हैं। क्या जरूरत थी रेफरल प्रोग्राम में डालने की? अगर रेफरल प्रोग्राम में डाला गया है तो उसकी सीधी और स्पष्ट बात है कि हमारा और आपका जो काम है वो कम्युनिटी बिल्डिंग का है। कॉइन का रेट $1000 भी रह सकता है और कॉइन का रेट $1,00,000 भी रह सकता है, और ये फ्लक्चुएशन चलती रहेंगी। जब प्रोजेक्ट आएंगे कॉइन का रेट बढ़ जाए करेगा, और जब प्रोजेक्ट नहीं आए करेंगे तब कॉइन का रेट घट जाए करेगा। ये चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी। कॉइन का रेट अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन हमें यह सोचना है कि हमें क्या करना है। हमारे साथ एक 15 रैंक का कैरियर रैंकिंग सिस्टम बंधा हुआ है। यानी कि हमको जो फोकस करना है वो कॉइन के रेट पे नहीं करना है, हमको फोकस करना है अपने कैरियर के ऊपर। हमें फोकस करना है
लोगों की कम्युनिटी को इससे जोड़ने का। हमें काम करना है लोगों तक इसकी अवेयरनेस फैलाने का। अगर आप ये लोग लगातार हमारा आप काम करते रहेंगे तो हमारी कंटिन्यू रैंक्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे उन रैंकों तक हम पहुंच पाएंगे। जिस चीज पर आप लोग फोकस नहीं कर पाए वो आपकी 15 रैंक है, और जो आप लोगों को नहीं बता पाए वो कैरियर है। यहां पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पढ़े लिखे लोगों की। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा या वो लोग जिन्हें अपनी सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए, उनके लिए कंसेप्ट बना है। कॉइन के रेट पे ना आपका कंट्रोल है ना एलेक्सर का कंट्रोल, लेकिन आप अपनी टीम को बिल्ड करके एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो हमें फोकस करना है अपने काम पे, अपनी 15 रैंकों पे। आज ये साके सर पूरे भारत और दुनिया के लिए एग्जाम्पल है कि एक छोटी कम उम्र में जहां लोग कई बार माँ बाप से इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाते हैं, निर्भर रहते हैं, वहां उन्होंने 14वीं रैंक को हासिल कर लिया है और मात्र एक रैंक से दूर है ट्रिपल प्लेटिन डायमंड। और जिस दिन इनकी एक रैंक और होगी, ज्यादा मैं समझता हूं हद से हद अगले 6 महीने या 1 साल में रैंक भी हो जानी चाहिए। 140 करोड़ रुपए का सिर्फ उनको रिवॉर्ड आ चुका होगा 15 रैंकों का। साथियों माइंड में बैठा लीजिए, 140 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड। और जब उनको 140 करोड़ का रिवॉर्ड आया है तो लेवल इनकम और डायमंड इन्फिनिटी बोनस भी उनका कम से कम 100 करोड़ के आसपास आ चुका होगा। यानी कि एक आदमी के पास 200 से 250 करोड़ रुपए कमाने का मौका है इसके कैरियर सिस्टम में जाने का, जिस पर हम फोकस नहीं कर रहे। और हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? हम फोकस कर रहे हैं इस बात पे कि कॉइन का रेट कम क्यों हो गया। कॉइन का रेट इसलिए कम हो गया है कि सेल बढ़ गई और डिमांड उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी। जिस दिन डिमांड बढ़ जाएगी और ये सेल हल्की पड़ जाएगी, उस दिन इसका कॉइन का रेट आप सब आने वाले भविष्य में देखेंगे कि शायद फिर दोबारा से 20,000, 50,000, 80,000, $1,00,000 और हो सकता है $1,00,000 से ऊपर जाएगा। लेकिन वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, मेरे और आपको नहीं पता। हमको तो 2 काम आ सकते हैं कि हम अपना मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कॉइन अपने मिंटर फार्म में डाल के मिंटिंग करके कॉइन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और जिस दिन भी हमें 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में ऐसा मौका दिखेगा कि आज कॉइन का रेट बहुत अच्छा आ गया है, तो आपकी संपत्ति, आपके कॉइन आपके वॉलेट में, उस दिन आप सेल करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ किसी के लिए भी कोई नुकसान नहीं है। खामखा लोग टेंशन में परेशान हो रहे, रो रहे हैं, या कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ आपको इंतजार करना है एक महंगे रेट आने तक। जिस दिन अच्छा रेट आ जाए उस दिन आप अपने कॉइन को बेच के यहां से एक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपको फोकस करना है अपनी टीम बिल्डिंग। और आज ये जो कॉइन का रेट कम है और फार्म का मैक्स लोड बहुत ज्यादा है, तो ये गोल्डन चांस है किसी भी कस्टमर को नई कम्युनिटी को लाने के, जो जीवन में आपको कभी भी ये शिकायत नहीं करेंगे कि कॉइन का रेट कम हो गया, क्योंकि आप बॉटम प्राइस पे लेके आ रहे हैं। और बॉटम प्राइस का एक फायदा होता है कि आदमी कभी लॉस नहीं देखता है, हमेशा उसे प्रॉफिट ही होता है, कम हो या ज्यादा। तो अभी ये जो महीना लास्ट बचा है अगस्त का, अल्टीमा फार्म के मिंटर्स हमारे पास अवेलेबल है हाईएस्ट मैक्सिमम लोड के साथ। तो अपने ज्यादा से ज्यादा नई कम्युनिटी को लाना है। जो लोग अभी भी और मिंटर्स खरीद सकते हैं वो खरीद सकते हैं, खरीदना चाहिए। और उन मिंटर्स को कॉइन का रेट कम है, ज्यादा से ज्यादा कॉइन खरीद कर उनको भर देना चाहिए, क्योंकि आपकी मिंटिंग पे 1 साल तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट आएंगे, साल का अंत होगा और नए साल का पहला क्वार्टर आएगा, तो आप देखेंगे इस कॉइन की डिमांड बहुत ऊंची बढ़ती जाएगी और साथ में इसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। उस टाइम आपके पास अगर मिंटेड कॉइन होंगे आपके वॉलेट में, तो आप उनको हाई रेट में सेल करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सस्ते रेट पे डर की वजह से अपने कॉइन को बेच के निकल जाएंगे, तो कल को आप प्रॉफिट कहां से कमाएंगे
ऊंचा रेट जरूर होगा लेकिन आपके पास कॉइन नहीं होगा तो आप बेचोगे क्या? आज लोगों ने छोटी सी एक मिंटिंग आ रही है 11,000 की फार्म की, उसे भी बेच देते हैं। कल को जब बड़ा रेट आएगा तो सबसे ज्यादा खून के आंसू भी आपकी आंखों में होंगे। आप पछताओगे कि आज ये फिर 20-50 हजार, 1 लाख का डॉलर का रेट आ गया, और कहोगे काश आज मेरे पास वो कॉइन बचे होते, अगर मैंने डर की वजह से कल उन कॉइनों को नहीं बेचा होता तो आज मेरे पास बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगस्त का महीना है, बहुत ज्यादा मैक्स लोड के साथ आपके पास फार्म अवेलेबल है। ज्यादा ज्यादा खरीदिए और ज्यादा नई कम्युनिटी को इसमें लाइए ताकि वो हमेशा एक प्रॉफिट में रह सके। आप ही लोग हो, जब ये 20-50 हजार लाख रुपए की ग्रोथ लेगा आप बहुत बड़ा बिजनेस लॉग इन करेंगे। आप गलत हो वहां पे। आज बड़ा बिजनेस लॉग इन करना है तो आज करना चाहिए, क्योंकि आज कॉइन का रेट भी कम है और मैक्स लोड भी कम बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे रेट बढ़ेगा आप सब में जान आ जाएगी और आप मार्केट से बहुत बड़ा बिजनेस लॉग इन करेंगे। आप लॉग इन करिए, ये सही वक्त है। अगस्त का महीना है, सभी डायमंडों से कहूंगा कि वो अपनी अपनी टीम में एक अच्छा मानसून ऑफर दे सकते हैं ताकि उनकी टीम उस मानसून ऑफर के दम पे कुछ अच्छा बिजनेस निकाल सके। 1 सितंबर आते ही हमारे पास नए मिंटर्स आ जाएंगे अल्टीमा एक्स के, और जब वो मिंटर आएंगे तो हमें अल्टीमा एक्स का फार्म और कॉइन दोनों खरीदने होंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि अल्टीमा एक्स का फार्म और मिंटर आप जब ही खरीद पाएंगे जब आपके पास अल्टीमा कॉइन होंगे। अगर आपके पास अल्टीमा कॉइन नहीं होंगे तो आप अल्टीमा मिंटर और अल्टीमा एक्स का मिंटर और फार्म नहीं खरीद पाएंगे। यानी कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर में इतनी बड़ी डिमांड बढ़ेगी अल्टीमा एक्स के मिंटर और कॉइन की वजह, फार्म की वजह से और कॉइन की वजह से, कि आपके जो अल्टीमा कॉइन आप आज मिट्टी के भाव में बेचने को तैयार हो, पैनिक सेल कर रहे हो, कल को आप पछताओगे कि सर हमारे पास तो कॉइन नहीं है, हम अल्टीमा मिंटर कहां से खरीदें। फिर आपके पैसे से डॉलर बनेंगे और डॉलर से अल्टीमा कॉइन खरीदे जाएंगे, और अल्टीमा कॉइन हो सकता है 1 लाख डॉलर का मिले तो 1 लाख के भाव पे खरीदना पड़ेगा, और उसके बाद उससे फिर अल्टीमा एक्स का कॉइन फार्म खरीदना पड़ेगा। अब सिस्टम को ऐसा जोड़ दिया है कि अब ऑटो सिंक्रोनाइजेशन मोड पे सिस्टम आएगा। एक एनर्जी होती है और जब सारे सिस्टम मिल जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो सिनर्जी क्रिएट करते हैं। अब ऐसा सिनर्जी का माहौल बनेगा कि जिस आदमी के पास आने वाले वक्त में ज्यादा अल्टीमा कॉइन होंगे वो व्यक्ति यहां से बड़े से बड़ा प्रॉफिट कमाएगा। और फिर आप पूरी कम्युनिटी को यही बात कह रहा हूं कि अपने कैरियर पर फोकस करिए, लोगों को इसके साथ जोड़िए और स्पष्ट बोलिए कि आपके कॉइन जो आज इस फार्म में डालोगे 1 साल के अंदर 6 गुने जरूर हो जाएंगे, रेट जो भी हो। और लोगों को बताइए कि सर 1 साल तक प्रोडक्शन होनी है आपके कॉइन की। सॉफ्टवेयर नए कॉइन बना के देगा लेकिन सेल करना नहीं है। जिस दिन ऐसा बढ़िया रेट आए जब आपको लगे कि आज के रेट पे मैं कॉइन को बेचूंगा तो मेरा बहुत बड़ा मुनाफा होगा, तो उस दिन आप इस कॉइन को बेच सकते हो। हम तो लोगों को सिखा के ये आ रहे हैं कि कॉइन आता जाएगा और हमने हर महीने बेचते जाना और कॉइन का रेट बढ़ता जाएगा। जब आप ये चीज कहेंगे तो आप भी परेशान होंगे और आपके इन्वेस्टर भी परेशान होंगे। तो थोड़ी सी अपने पैटर्न को बदलना है। ये आप सब लोगों को सीख मिली है कि क्रिप्टो मार्केट कभी भी एक दिशा में नहीं जाती है, ये ऊपर जाती है तो ये नीचे भी आती है। 12-13 साल के पीरियड में बिटकॉइन जैसा कॉइन 6 बार से ज्यादा डीप मार चुका है। इतने नीचे रेट पे आ जाता है कि दोबारा उस रेट पे आने में उसको फिर से 1, 2 और 3 साल लग जाते हैं। तो इससे यही एक्सपीरियंस मिलता है कि क्रिप्टो मार्केट अप एंड डाउन का बिजनेस है। जब नीचे का रेट हो तब खरीदना चाहिए और जब ऊपर का रेट हो तब इसे बेचना चाहिए। तो मेरा आज तक का, अभी तक का यही कहना था आपसे, और आप पूरी 1000 लोगों की कम्युनिटी इसे बखूबी समझ चुकी है कि हमें फोकस अपने कैरियर पे करना है, नई कम्युनिटी पे करना है, ना कि कॉइन के रेट पे करना है। अब बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ है और वो लोग कुछ पूछना चाहते हैं और हमारे पास पूरा 1 घंटा है, 8:30 बज चुके हैं। तो अगले 1 घंटे हम लोगों के क्वेश्चन आंसर लेना चाहेंगे।
और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ कुछ मेरे डायमंड्स जरूर साथ रहें। क्वेश्चनों को आंसर देना है, मैं भी भरसक कोशिश करूंगा, और जो चीजें मेरे को नहीं पता होंगी तो हम किसी भी डायमंड से हेल्प लेंगे। अगर यहाँ पे आकाश राव जी, संजू थॉमस जी, तिलक सिंह जी या कोई भी दूसरे डायमंड हैं, विक्रम कक्कड़ जी, तो सभी लोग रेडी रहें। हम लोगों के क्वेश्चनों के आंसर देने जा रहे हैं। और पूरी कम्युनिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए, लेकिन शर्त एक ही है कि तो आप अपना पूरा नाम लिखेंगे और अपने नाम के आगे अपनी रैंक लिखेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? गुड, ठीक है सर। तो चलते हैं अपनी कम्युनिटी के सवालों को जवाब देने के लिए। सवाल आपके और जवाब हमारे, कोशिश करेंगे। और आपसे एक निवेदन और है कि अपने सवाल का ही जवाब मांगे और चीज को ना कहें। लंबी कहानी से बढ़िया है स्वीट एंड शॉर्ट आपका मैसेज हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अपना ये नाम बताएं और कहां से ये बताएं। आप अपना बताएंगे सर मैं आकाश हूं, मेरा नाम आकाश राव और मैं मुजफ्फरनगर से हूं, और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये काम कर रहा हूं और मेरे को प्रॉब्लम आ रही। बस इतना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरा नाम अंजलि ओझा है और मैं अहमदाबाद से हूं, और सर मेरा क्वेश्चन आज का ये। इस तरह पूछेंगे तो हम कम टाइम में ज्यादा लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे। अपने नाम के आगे अपनी रैंक लिखिए। जैसे सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी अपने आप नाम रखिए, रैंक लिखिए। दिनेश साहू जी अपने नाम के आगे रैंक लिखिए आप। लक्की सफायर, स्पेलिंग गलत है दोस्त, सफायर की आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो साथियों, आज इस कड़ी में हम अपनी प्रेरणा स्रोत और हमारी सीनियर मोस्ट अंजलि ओझा जी को पहला मौका दे रहा हूं। अंजलि मैडम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और विंडो भी ओपन कर सकते हैं तो जरूर करें। स्वागत है आप। अंजलि ओझा मैडम, अनम्यूट करिए अपने आप। नमस्कार। नमस्कार सर, हैप्पी संडे थैंक यू and मैडम। happy friendship day to the whole community. Yeah, ये तो Sir, हमें पता, ये मैडम रियल में आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे। I think so. मुझे किसी ने डाला है कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तो मैंने बोल दिया सर। चलो आज है या कल था या आने वाला कल, हम आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। या मैंने सर, किसी ने मुझे भेज दिया तो मैंने यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है मैडम, स्वागत है। और आपके और सभी कम्युनिटी को आज का ये फ्रेंडशिप डे अगर आज है तो सबको बधाई। सब एक दूसरे के साथ जुड़े और एक दूसरे से भाईचारा निभाएं। यस सर। तो सर मुझे ये पूछना है कि जब हम प्लान किसी को बताते हैं तो अभी आपने बोला कि 6 टाइम्स उसका 1 साल के बाद 6 टाइम्स हो जाएगा कॉइन। तो कैन वी टेल द न्यू पर्सन लाइक दिस? बिल्कुल। आपको मैडम बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग बड़े कंफ्यूज में, सारी लोग जिसके पास भी जाते हो उससे कहो सर क्रिप्टो मार्केट है और यहाँ 2 तरह से कमाया जाता है। एक तरीका, आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद लीजिए और बैठे रहिए, रेट ऊपर आए तो बेच देना। और दूसरा तरीका मेरे पास शानदार है कि मेरे पास मिंटर है। अगर आप एक कॉइन लेके और टेक्नोलॉजी लेते हैं तो एक कॉइन 1 साल में 6 गुना यानी 6 कॉइन हो जाएगा। और आप उसको रेट भी नहीं बढ़ा तो कॉइन की मात्रा जरूर बढ़ेगी। 6 गुना कॉइन होना, यही हमारी सॉफ्टवेयर की खासियत है मैडम फिलहाल की डेट में। ओके, थैंक यू सर, दैट्स इट। क्लियर हो गया ना? या क्लियर हो गया। अगर कोई एक आदमी आज 1 कॉइन का फार्म लेता है और 1 कॉइन खरीदता है तो 1 साल जब पूरा हो जाएगा तो उसका मिंटेड फ्रोजन कॉइन और उसका मिंटेड कॉइन मिलके 6 गुने कुछ प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। दैट मीन्स कि मेरा तो 1 हो चुका है, तो क्या मैं समझू कि मेरे 6 टाइम्स हो गया? बिल्कुल मैडम, 1 साल बाद देखेंगे 6 गुने से ज्यादा आपका कॉइन आपके पास वॉलेट में होगा।
then thank you, sir. स्वागत। I'm so happy, sir. देखो कितनी खुशी हुई आज इस बात को जान के, जो हमें पता ही नहीं थी अभी। Yeah, sir. Yes, sir. That's right. बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ बहुत सुबह की मीटिंग जैसी कोई मीटिंग नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे तो यहाँ बहुत कंफर्ट लेवल है मेरा। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर, टू एवरी लीडर्स। ओके मैम, स्वागत है आपका। ओके सर। जिसका क्वेश्चन का आंसर होता जाए वो सभी लीडर्स अपने अपने हैंड डाउन करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अंबर रैंक पे है राहुल बरनवाल जी। राहुल बरनवाल जी अपने आप को अनम्यूट करिए। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ चुकी है आपको। राहुल बरनवाल, अंबर रैंक। राहुल जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करिए, अदरवाइज हम किसी दूसरे को मौका देते हैं। नेक्स्ट हम मौका देते हैं कुलजीत सिंह, सफायर रैंक। कुलजीत जी अनम्यूट करिए सर। कहां से बताइए और अपना क्वेश्चन करिए। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं कुलजीत सिंह राजस्थान जैसलमेर से बात कर रहा हूँ। वेलकम सर। सर मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर को लेकर दिक्कत आ रही थी थोड़ी सर। जी बताएं सर। उसमें पार्टी ने क्या किया, जो क्यूआर कोड जनरेट होता है वो उसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया और फिर उसका गूगल ऑथेंटिकेटर अनइंस्टॉल हो गया उससे। अनइंस्टॉल हुआ नहीं है सर, किया है अनइंस्टॉल। मतलब उससे हो गया या कर दिया, उसने कर दिया नई आईडी जोड़ने के लिए। अब उसके पास ओटीपी नहीं आ रहा है लॉगिन करते टाइम। राहुल जी आपने माइक अनम्यूट किया अपना, और आपके पीछे बहुत सारा डिस्टरबेंस है। ध्यान रहे, जिनको लग रहा है उनके पीछे बहुत सारी डिस्टरबेंस हो रही है तो प्लीज वो रेज हैंड ना करें, ना ही क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन तभी पूछें जब आप अपने घर के रूम में एकांत में बैठे हैं और कोई बाहर की डिस्टरबेंस ना आए। ये आपकी प्रोग्राम है सर, ये किसी बाहर का नहीं है। तो कुलजीत जी आपका क्वेश्चन अब ये हुआ कि गूगल ऑथेंटिकेटर उनसे गलती से रिमूव हो गया, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया है। जी सर। सर इसका क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा पूरी कम्युनिटी में अगर कोई भी देना चाहे ऐसे केस में, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें या रेज हैंड करें। आकाश राव जी भी हमारे साथ नहीं है। अगर कोई देना चाहता है तो आंसर दे सकते हैं। आकाश राव जी। गुड मॉर्निंग सर, मैं मीटिंग में हूं सर। ठीक है राव साहब, गलती से मेरे से नहीं दिखा गया सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली इसका जवाब केवल यही है जी। इसका केवल यही जवाब है, जैसे हम पहले 2FA हटाते थे टेलीग्राम वाला, ऐसे इसको वापस हटाना है, फिर दोबारा से एक्टिवेट करना है। कंपनी को भेज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें उसको रिमूव कराना है, तो वो हट जाएगा। कुलजीत जी अनम्यूट करिए दोबारा। जी सर। आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर? सर वो 2FA वाला हटा तो दिया सर, वो उसके लॉगिन नहीं हो रहा सर, ओटीपी नहीं मिल रहा पार्टी को सर। नहीं, आपने कंपनी का रिक्वेस्ट भेज दी कि प्लीज सर सपोर्ट टीम में मैंने 7 दिन से 3 मेल कर दी, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मेल में क्या लिखा आपने? काइंडली रीसेट माय 2FA अकाउंट। तो ये गूगल के टाइम पे लिखा था या आपने प्लेटिन वाले में लिखा था सर? गूगल के टाइम पे, गूगल के टाइम पे सर। गूगल ऑथेंटिकेटेड टाइम के लिए लिखा है? जी सर। और 7 दिन से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है? नहीं सर, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा सर। टिकट जनरेट हुई है सर आपकी? रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी, कोई रिप्लाई नहीं आया सर अभी तक। जनरेट तो हो गई। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपने पहले दिन मेल किया तो कंपनी का ऑटो रिवर्स सिस्टम आपको मेल जरूर भेजता है। नहीं सर, वो नहीं आया सर। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी आप एक मेल करते हैं जी तो सर, तुरंत कंपनी की तरफ से एक ऑटो जनरेटेड है वो। नहीं, जब ओटीपी आता है ना, ओटीपी नीचे लिखा होता है ब्लू अक्षर में, सपोर्ट टीम मेल, उस पे मैंने सीधा डायरेक्ट मेल किया था सर। सर ओटीपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जी सर। आप कंपनी के सपोर्ट सिस्टम पे डालिए support@platinworld.com। जी सर।
और support@ultimafarm.com। ठीक जी सर। इन दोनों जगह मेल लिखिए और उसी मेल से मेल करिए जो उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। जी सर। और उस पर लिखिए कि बाय मिस्टेक आई हैव लॉस्ट माई, या आई बाय मिस्टेक आई हैव लॉस्ट माई QR कोड ऑफ गूगल ऑथेंटिकेटर, है ना। जी सर। तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज रीसेट माई गूगल ऑथेंटिकेटर। बस ठीक है दो सर। लाइन कि गलती से मेरे से QR कोड खो गया है जी और सर। मेरे को रीसेट कर दीजिए। जी सर। इतना ही कहना है। जी सर। जैसे आप ये मेल करेंगे तुरंत आपकी मेल पे, उसी मेल जी पे सर। कंपनी की एक रिवर्ट मेल आती है जी सर। कि योर एप्लीकेशन या योर क्वेरी हैज बीन सबमिटेड विद अस, दिस इज योर टिकट नंबर। तो शायद मैंने गलत भेजी होगी इसलिए नहीं आई थी वो मेल रिप्लाई बिल्कुल सर, वापस। देखिए कभी भी गलत चीज का सही रिजल्ट नहीं आ सकता, और ये गलती आपसे नहीं बहुतों से होती है। जी सर। आज आप यही करेंगे, उसी के रजिस्टर्ड मेल से support@platinworld.com पे एक मेल लिख दे सर, भी छोटी सी बात लिख दें। ठीक, थैंक यू ठीक है सर। सर। ओके, और थैंक जब यू। रिसेट हो जाए फिर उसे ध्यान से संभाल के रखना। जी सर। ओके सर। ओके सर। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये गूगल ऑथेंटिकेटर से रिलेटेड कुछ लोगों को आएंगे, और कुछ दिन में क्वेश्चन आंसर होते होते सब लोग इसको समझते चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दिवाकर देवड़ा जी हैं जेड रैंक पे। दिवाकर देवड़ा जी, आप आपको अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ चुकी है। कहाँ से ये बताएं सर, और क्वेश्चन करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जी। मैं राजस्थान जालोर से हूँ। जी सर मुझे ये जानकारी चाहिए थी, जैसे कि हम वॉलेट से ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंजर पर, तो बीबॉक्स भी अलग लेता है और कॉइंसबिट भी अलग लेता है, क्या लेता है अलग? ये कमीशन। सर एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि वो आपसे या तो लाने का या लेके जाने का चार्ज। सर तो कितना ले सकता है सर ये? इसमें तो सर बीबॉक्स तो 3% ले रहा है और ये कॉइंसबिट 5% ले रहा है। देखिए कॉइंसबिट पे से तो आप जब भी कॉइन को डिपॉजिट करेंगे तो वो 2% काटता है, और जब आप बाई बॉक्स पे लेके जाएंगे तो डिपॉजिट का नहीं लेता है, लेकिन जब आप विड्रॉ करते हैं तो आई थिंक $1.5 की फीस लेता है, या कुछ परसेंटेज का। आकाश राव जी, इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है सर, इसमें जब भी हम कॉइन अपने वॉलेट से भेजते हैं किसी भी एक्सचेंज पे या कहीं भी भेजते हैं, तो 3% फीस तो मैंडेटरी है, जो हमारे बर्निंग फीस में काम आती है। पीएलसी वो तो है हमारी ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, राइट। और जब हम कॉइंसबिट पे डिपॉजिट करते हैं तो कॉइंसबिट एक्सचेंज 2% लेता है डिपॉजिट फीस, और अगर बाई बॉक्स पे डिपॉजिट करते हैं तो उसकी डिपॉजिट की कोई फीस नहीं है, उसकी विड्रॉल फीस है 0.4x01, यानी कि बहुत कम, बहुत मामूली सा है, वो शायद 10-20 रुपए का होगा। हाँ, और अगर कॉइंसबिट से विड्रॉल करते हैं तो उसकी कोई फीस नहीं है, वो 0 है। तो सर अभी बाई बॉक्स, राइट जी, बीबॉक्स पे अभी डिपॉजिट कर सकते हैं ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बीबॉक्स पर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। जी धन्यवाद सर। ठीक है सर। तो एक ब्लॉकचेन की पार्ट है, जब भी हमारे वॉलेट से कॉइन जाएगा, फार्म से आएगा जाएगा, वो 3% वो अलग चार्ज है, और एक्सचेंज अपना कोई लाते वक्त चार्ज लेता, डिपॉजिट का कोई विड्रॉल का चार्ज नहीं। ठीक है, ठीक सर, धन्यवाद। वेलकम जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। मोनू सरकार पर्ल रैंक। मोनू जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आप पर्ल रैंक पे हैं, कहाँ से हैं ये बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा नाम मोनू अहरबार है, मैं सागर MP से हूँ, बुंदेलखंड से। बहुत बढ़िया सर, स्वागत है। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपने भाई की आईडी पे करीब 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीने पहले मेरा टेलीग्राम बैन हो गया था, तो मैंने टेलीग्राम बैन तो हटवा दिया। ठीक है। लेकिन जो मैंने कंपनी में मेल डाला था कि मेरा टेलीग्राम रीसेट कर दिया जाए 2FA के लिए, मैं दूसरा उसमें टेलीग्राम ऐड कर लूं, तो उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने करीब 18 जुलाई को दोबारा से संजू थॉमस सर से बात किया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि दोबारा से आप मेल डालिए। मैंने दोबारा से मेल डाला। एक मिनट, प्रॉपर फॉर्मेट में डाला था? हाँ, प्रॉपर फॉर्मेट में डाला था सर, लेकिन अभी तक उसका, जैसे आपने अभी बोला कि उसका टिकट जनरेट होता है, तो अभी तक ना उसका टिकट जनरेट हुआ, ना कोई रिप्लाई आया, और ना वहां से वो
टेलीग्राम हट रहा है, तो सर वो आईडी भी नहीं ओपन हो रही है। देखो दोस्त, अगर आप रजिस्टर्ड मेल आईडी से कंपनी को एक मेल करेंगे, कुछ भी लिखो, चाहे उसमें ए लिख के भेज दो, तो रिवर्ट में एक मेल जरूर आती है जिसपे टिकट नंबर होता क्वेरी का। सर उसी रजिस्टर्ड मेल आईडी, पहले तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि मेरा गलत हुआ, इसलिए मैंने संजू थॉमस सर से जानकारी लेकर डाला। तो सर उस पे भी अभी तक मतलब कोई रिप्लाई नहीं हुआ। जो मेरा बैंक खुला है जी। उस पे भी ना ओटीपी नहीं आता है टेलीग्राम का, तो मेरा वो आईडी कुछ नहीं ओपन हो रहा। अभी संजू उसका थॉमस कुछ- जी हमारे साथ नहीं है, एक बार आ जाएंगे तो उनसे हम डिस्कस कर लेंगे इस बारे में, उन्होंने क्या बताया, क्या क्या रह गया। बाकी जी सर। मेरी सजेशन आपसे यही है कि अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से support@ultimafarm.com और support@platinworld.com पे मेल करिए दोबारा टेलीग्राम को रीसेट करने के लिए। ठीक है जी सर। जी सर। और वो रीसेट कर देंगे। हाँ। आज नहीं तो अब कर देंगे, हो सकता है टेक्निकल टीम किसी वजह से इतनी ज्यादा बिजी होगी उसकी आपकी क्वेरी को एंटरटेन नहीं कर पाए हो। जी। उसे प्रॉपर फॉर्मेट में आप एक बार फिर रिपीट करें, और उसकी जो जी। टिकट आए उसे आप अपने किसी भी डायमंड अपलाइन जो है आपके सीनियरिटी में, कौन कौन डायमंड अपलाइन आपके? हमारे डायमंड अपलायंस सर ओम प्रकाश पाल जी हैं, घनश्याम पाल जी हैं और सुखदेव वर्मा जी हैं। ठीक है, डॉक्टर सुखदेव वर्मा जी को आप दे देना, जी सर। वीआईपी ग्रुप के पार्ट है, वो वीआईपी ग्रुप में डाल देंगे उस टिकट नंबर को, ताकि वो टिकट नंबर से सॉल्यूशन जल्दी कंपनी दे पाए। जी सर। ठीक है जी मोनू जी, जी आप थैंक लोअर हैंड भी कर ले। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम राजेश खरे जी के पास चलते हैं। सफायर रैंक, आपको अनम्यूट कर दिया है राजेश खरे जी, आप कहां से ये बताएं और अपनी क्वेरी करें। मिस्टर राजेश खरे। हेलो सर। हेलो जी, कहां से राजेश जी? मैं राजेश खरे सर, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ एमपी से बोल रहा हूँ। ठीक है जी सर, मैं सफायर रैंक पर स्ट्रगल कर रहा हूँ बहुत बढ़िया। और लगभग 54 आईडी क्रिएट की हैं सर मैंने। बहुत बढ़िया, थोड़ी लाउडली बोले सर और जल्दी जल्दी बोले। जी सर, लेकिन सर मेरी अपलाइन जो है पारस जैन और उमाकांत विश्वकर्मा जी और श्री वो रामरतन विश्वकर्मा जी। तो सर मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरी ग्रू लाइन की कुछ मिंटिंग चुरा ली गई है, तो उसका हल नहीं हो पा रहा है सर, जिसके कारण मैं कार्य करने में असुविधा महसूस कर रहा हूँ। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सर मेरी ग्रू लाइन में 2 लोगों के साथ हुआ है। पिता की मिंटिंग चला ली गई और पुत्र की मिंटिंग चला ली गई। अच्छा, अब एक बताइए कि क्या उन्होंने नकली बोर्ड तो नहीं लगाया हुआ प्लेटिन डिफेंडर का, उस पर QR कोड भेजा है? एक्चुअली सर वो पैसिव इनकम करने वाले हैं, तो कोई टेलीग्राम सिक्योरिटी ना ही कोई सिक्योरिटी नहीं लगी उनकी तरफ। मतलब उनका टेलीग्राम पर डिफेंडर नहीं लगा? जी नहीं सर। तो उनका QR कोड और जो फार्म वॉलेट बनाए थे वो किसने बनाए थे? वो सर अपलाइन पारस जैन और उमाकांत विश्वकर्मा ने बनाए थे सर। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने चुराए, लेकिन जिसके पास भी ये QR कोड है और उसी के पास हो सकता है या तो जिसके नॉलेज में हो या उन्होंने किसी को दिखाया हो या जिन्होंने बनाया हो। जी सर। और मैं सभी से कहूंगा, पूरी कम्युनिटी से, जितने भी सीनियर हैं, बिना किसी के नाम लिए ये कर्म ना करिए। अगर कोई भी इस धरती पे नहीं देख रहा तो भगवान जरूर देख रहा है, और ऐसे चोरी का धन का नाश होना है, जिस तरह आया वैसे ही जाएगा। इन गलत एक्टिविटीज को छोड़ दीजिए, ये कहीं आपके काम नहीं आनी है। चोर आज तक इस धरती पे कभी अमीर नहीं हुए हैं, और जिसकी चोरी हुई है वो कभी गरीब नहीं हुआ, दाता उसे और कहीं से दे देता है। तो चोरी का काम ना करिए, किसी का कॉइन मत चुराइए, किसी की आह मत लीजिए, नहीं तो आप खुद भी मरेंगे और आपके औलादों पे उसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। और आप एक काम करिए राजेश जी, जब भी उनकी मीटिंग आए करे, आप उनके साथ बैठ जाइए और एक दूसरे वॉलेट का एड्रेस कॉपी करके बैठिए। जिस टाइम मिंटिंग आ रही हो 5, 7, 8 मिनट के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है आपके वॉलेट पे, जैसी वॉलेट पाए तुरंत उसे आप वहां से विड्रॉ कर दिया करो। वो चोर निकाले उससे पहले आप उसे विड्रॉ कर लीजिए। हमने बहुत लोगों को ऐसे बचा रहे हैं आज भी।
जी सर, ये तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था सर, क्या उसमें ऑप्शन है जो चेंज पासवर्ड का, तो चेंज नहीं कर सकते थे आप नहीं हो पासवर्ड सकता का? सर, चेंज पासवर्ड की ऑप्शन नहीं है सर, और पिन नंबर भी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही लेता है, ट्रांसपोर्ट पिन चेंज नहीं होती। अच्छा सर, एक चीज और पूछना थी, हम्म, जैसे कि कमीशन निकालने में ओटीपी आता है सर टेलीग्राम पे या गूगल ऑथेंटिकेटर, जी तो क्या सर मिंटिंग निकालने में भी ओटीपी आना चाहिए ना सर? ये तो और सबसे प्रमुख है सर। सर, ब्लॉकचेन एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, उसमें आप ओटीपी जैसा थर्ड पार्टी बैरियर नहीं लगा सकते। ये ब्लॉकचेन की खासियत भी है और ये ब्लॉकचेन की कमी भी है। अगर आप ब्लॉकचेन को ऐसी मर्जी से रोक के चलाने लगे तो वो ऑटोमेटिक कहाँ रह जाएगी, फिर तो मैनिपुलेटेड हो जाएगी दोस्त। तो सर एक चीज और कहना थी मुझे सर, क्या हमारे लीडरों के हाथ में नहीं है जो जिन पे शंका है उनको कुछ दंडित कर सकें या हिदायत दे सकें कि आगे से ऐसा कोई काम ना हो? देखिए सर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उनके कॉइन चुरा रहे, तो आप सीधे कंपनी को मेल करिए support@platinworld.com पे कि ये मेरे सीनियर हैं जिनके पास मेरा QR कोड है और ये लोग हर महीने मेरे कॉइन को चुरा रहे, प्लीज टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट माय दिस सीनियर। उस सीनियर की आईडी से करना होगा आपको? हाँ, उसको लिखिए, यस आके सर को बताइए, डॉक्टर वर्मा जी को बताइए, ताकि प्लेट VIP ग्रुप में डालें। अगर वो आदमी शिकायत करने के लिए तैयार है किसी के खिलाफ तो करें, कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और बहुत सारी आईडियां ब्लॉक हो चुकी हैं। जो भी व्यक्ति इस काम को कर रहा है उनकी आईडिया ब्लॉक हो जाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। वेलकम जी। तो मैं पूरी कम्युनिटी को कहूँगा साथियों, ये एक्टिविटी ना करें, ये बहुत गलत एक्टिविटी है। अपनी टीम के कॉइन ना चोरी करें। बहुत लोगों ने इस वाले एरिया से भी बहुत शिकायत आई है और कई एरिया हैं इंडिया के जहाँ से कंटिन्यू शिकायत आई है, और जो सीनियर है वो बहुत सारे कॉइन कमा के भी बैठे और दूसरों को फिर ये बता रहे कि हमने इतना कॉइन इकट्ठा कर लिया और कॉइन चोरी का इकट्ठा किया मैक्सिमम। तो ये काम कभी भी नहीं करना, ये हमारी टीम है। चलो आगे बढ़ते हैं। राम खिलाड़ी जी, अंबर रैंक। राम खिलाड़ी जी अनम्यूट करिए, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ चुकी है सर। कहाँ से बताइए और अपना क्वेश्चन करिए। अरे सर, मैं यमुनानगर हरियाणा से बोल रहा हूँ। वेलकम सर। सर मैंने इसमें 3 महीने पहले ज्वाइन किया है सर। बहुत बढ़िया। और सर मैं इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ, 7-8 बंदों की टीम भी हो चुकी है। बहुत बढ़िया। और सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो गूगल ऑथेंटिकेटर लगाते हैं सर, ये किस किस चीज़ पे लगाया जाता है सर? गूगल ऑथेंटिकेटर सर अभी तो आपको जब पे आउट को विड्रॉ करते हैं उस टाइम चाहिए होगा। अच्छा सर। प्लेटिन की बात करूं, बाकी गूगल ऑथेंटिकेटर एक OTP सिस्टम है। आप जीमेल पे भी लगा सकते हैं, अपने और किसी भी चीज के ओपनिंग पर लगा सकते हैं जहां भी आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए। नहीं सर, जैसे हमारा वॉलेट में फंड आता है सर, ये इसका सर वॉलेट और फार्म पे नहीं, सिर्फ platinworld.com वाली वेबसाइट के टाइम पे लगा सकते हैं। तो वहाँ तो सर वो टेलीग्राम वाला लगा रखा है, उससे कोई प्रॉब्लम है सर? सर प्रॉब्लम ये है कि टेलीग्राम अब हट जाएगा, अब उसकी जगह गूगल ऑथेंटिकेटर आ गया है। वो हटाना ही पड़ेगा, हमको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और उसकी जगह गूगल ऑथेंटिकेटर को लगाना पड़ेगा। अभी आपकी आईडी तो खुल रही होगी, देखो आपने नोट किया होगा, आईडी तो खुल रही है आपकी प्लेटिन। हाँ सर, आईडी खुल रही है, वो ओटीपी आता है जिसके बाद में खुल जाती है सर। ठीक है, लेकिन आप उस पर पे आउट जो होता है, जो आपके कुछ कमीशन बनाए, उसे आप विड्रॉ करके देखिए। जैसे ही विड्रॉ करेंगे तो फटाक से बोल देगा। सर एक क्वेश्चन हो रहा सर, जैसे हम जो हमारा वॉलेट में फंड आता है उसको हम ट्रांसफर करके जैसे कॉइंसबिट वगैरह पे डाल सकते हैं, तो वहाँ पे इसको गूगल ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं सर कॉइंसबिट वगैरह? कॉइंसबिट पे शायद लग सकता है, वहाँ पे सर सेफ रहेगा सर ये फंड? देखो सर सारे एक्सचेंज लगभग सेफ ही हैं आज तक तो, पर फिर भी किसी की नीयत खराब हो जाए तो बहुत ही कम सुनने को मिला है कि एक्सचेंज लोगों की कॉइन खा गया। हल्के घटिया या नए जो होते हैं उनमें हो जाता है, लेकिन जो राउंड एक्सचेंज है, जो पुराने एक्सचेंज होते हैं, वहां को ऐसा डर नहीं होता। आप अपनी असेट रख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। ये अच्छे टेक्निकल चीजें आ रही हैं, लोगों की नॉलेज में ये चीजें आती जा रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं एडवोकेट RK गौतम जी, जेड रैंक पे हैं।
अनम्यूट करिए सर, और कहाँ से है ये बताइए और क्वेश्चन करिए सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। आर के गौतम जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही सर? बिल्कुल ठीक आ रहा है आवाज सर। कहाँ से रहने वाले? जी सर, मऊरानीपुर से हूँ मैं। ठीक है सर। मऊरानीपुर झांसी जिले से, यूपी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी, बताएं सर क्वेश्चन। सर मैं ये जानकारी लेना चाहता सर, मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि मेरे उस पे टेलीग्राम पे ओटीपी नहीं आता सर, तो मेरी वो जो कमीशन है वो नहीं निकल पा रहा है। कोई बात नहीं सर, वही आंसर है। एक इसका पैटर्न है, उस पैटर्न को लेके आप सपोर्ट कई बार उस पे लगा भी चुके हैं। वो हमारे वो अपलाइन कमलेश वर्मा जी हैं, उनने लगाया है कई बार सर। तो उसमें आपसे कंपनी एक चीज और मांगेगी जो मैं आपको बता देता हूँ, पहले नहीं बता पाया। एक हाथ में आधार कार्ड इस तरह जैसे मैंने पकड़ रखा है, ठीक है ना, इस हाथ में इस जैसे एक तरफ यहाँ आधार कार्ड हाथ में, और एक हाथ में एक आपके पास व्हाइट पेपर। वो भी लग गया सर, वो भी लग गया सर। ठीक है, इसको साथ ही भेजिए उस फॉर्मेट के साथ, और प्रॉपर फॉर्मेट में भेजिए। वो भी सर उन्होंने भेज दिया था सर, कमलेश वर्मा जी ने भेज दिया था सर। और उसी रजिस्टर्ड मेल आईडी से भेजा जिसकी टेलीग्राम हटवाना चाह रहे हैं, या अपने मेल आईडी से भेज दिया? उन्होंने अपनी से भेजा था सर। नहीं होगा सर, उसी आदमी की रजिस्टर्ड मेल आईडी होनी चाहिए जिसका आप टेलीग्राम हटवा रहे हैं। अच्छा। प्रॉपर फॉर्मेट और व्हाइट पेपर और आधार कार्ड का फोटो खींचकर साथ ही भेजना उस फॉर्मेट को। 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। तो उसकी मेल आईडी से ट्राई करो दोस्त इस बार, ठीक है? ये गलती हो रही है, लोग अपनी मेल आईडी से कर देते हैं और वो नहीं हो रहा, यही वजह होती है। नेक्स्ट सफायर रैंक पे हैं मिस्टर कमल राजपूत। कमल राजपूत जी अनम्यूट करिए अपने आप को। कहाँ से रहने वाले हैं ये जरूर बताइए हमें। मिस्टर कमल। यस सर, कमल राजपूत फ्रॉम अहमदाबाद। वेलकम सर। वेरी गुड मॉर्निंग। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे जो टीम मेंबर है जो कि उनका अभी हमने मिंटिंग कॉइन जो आया है उसको प्रोसेस किया, तो उनको एरर आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने में दिक्कत आ रही है ना? हाँ जी सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दिक्कतें 2-3 वजह से आती हैं, मैं बता देता हूँ। पहली बात तो सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन देखें, प्रॉपर होना चाहिए। सर वो यूएस में है, तो यूएस में कोई बात जाहिर है कि कोई बात नहीं सर। मैं अपना सेंटेंस पूरा कर दूं। हमने करीब 5-6 बार ट्राई कर लिया, लेकिन वही सिचुएशन है। एरर क्या आता सर? जस्ट अ मिनट। स्क्रीनशॉट भेजा उन्होंने आपको? हाँ जी बिल्कुल भेजा है। बताओ सर। Yeah. The attention, oops, something went wrong. ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ ये 3 वजह से आता, तीनों वजह सुन लीजिए आप। पहली वजह हो सकती है इंटरनेट का कनेक्शन हमारा प्रॉपर ना आ रहा हो। दूसरा, अगर ये प्रॉपर भी आ रहा है तो फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। तीसरा, अगर फिर भी ऐसा लगता है, क्योंकि हर ब्लॉकचेन की एक लिमिटेशंस होती है कि कितने ट्रांजैक्शंस पर सेकंड वो परफॉर्म कर सकती है। तो इसमें इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूं, एक तो अर्ली का सुबह का टाइम बहुत बेस्ट होता है। उनके वहां शाम का बनेगा, हमारे यहाँ अर्ली मॉर्निंग रहेगा बिल्कुल, या हमारे यहाँ रात को 12 बजे के बाद। यानी उनको नून टाइम होगा। जब ट्रैफिक कम रहता है, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शंस 24,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हमारी ब्लॉकचेन परफॉर्म कर सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि उससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस उस एक मूवमेंट पे आ जाती हैं और हमारे एरर है। तो यही 3 कारण है और चौथा कोई कारण नहीं। सर मैंने कल शाम को भी किया था मैंने। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा क्वेश्चन बाकी है अभी जी। कल शाम को भी हमने ट्राई किया था और फिर फाइनली हमने स्क्रीनशॉट्स लिए और आज ईमेल करने वाले थे। आई थॉट कि आपके पास अगर कुछ है तो आपने जो बताया मुझे, विल अटेम्प्ट लाइक दैट अगेन और देखते हैं कि क्या होता है। रिस्टार्ट जरूर करना सर। नमस्कार सर, मैं बोल सकता हूँ? हाँ सर बताइए। थैंक यू सर। सर एक प्रॉब्लम ये और होती है सर
हाँ जी, अगर हमारी आईडी को ओपन नहीं किया, वो ऑल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता है प्लेटिन वर्ल्ड में, वो अगर नहीं करते तब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। दोबारा बताएं सर। सर प्लेटिन वर्ल्ड में हम अपनी आईडी को ओपन करते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं, अगर ये नहीं किया तब भी नहीं बनता है। टर्म कंडीशंस आती हैं जो हमारी। जी जी राजपूत जी, आप उनकी platinworld.com पे आईडी खुलवाइए, पहली बार खुलवाएंगे तो टर्म कंडीशंस चेक बॉक्स आएंगे, उनको क्लियर करें सबको, उसके बाद हो जाएगा और फिर ट्राई करें। कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। ठीक है तिलक सिंह जी, थैंक यू। ऐसा ही होता है कम्युनिटी है, और आपस में ऐसे ही सजेशंस बताने चाहिए और साथ रहना चाहिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। फरहान राव, आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर। कहाँ से रहने वाले बताइए और क्वेश्चन करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। माई सेल्फ फरहान राव फ्रॉम मेरठ यूपी। ओके जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी आईडी ग्रीन होने के बाद या रजिस्टर्ड होने के बाद 30 दिन के बाद डीएक्टिवेट हो जाती है, तो सर 30 दिन के बाद हमें सर ने बताया था कि जो भी इसके ऊपर कमीशन बनता है वो नहीं होगा और वो ऊपर चला जाएगा। तो सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो बोनस, जो टर्नओवर हमारी आईडी के नीचे होता है, क्या वो भी हमारे आईडी पर नहीं काउंट होगा या वो भी ऊपर चला जाएगा या वो काउंट होगा? सिर्फ कमीशन, यानी जो बोनस बन रहा है, चाहे वो रैंक का है चाहे वो आईडी का बोनस है, ठीक है, वो स्किप होगा। बाकी टर्नओवर आपकी रहेगी और बिजनेस में जुड़ेगा। जो सर जो टर्नओवर होगा नीचे, यानी कि जिससे रैंक हमें मिलती है, वो काउंट होगा सर? काउंट होगा सर। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था कि सर अल्टीमा को बेचने, खरीदने या बेचने का कोई टाइम होता है कि इसमें 2 दिन सैटरडे और संडे ऑफ होता हो, तो हम इसको बेच नहीं सकते सर? ये अभी टेम्परेरी बंद किया हुआ संडे सैटरडे के लिए, इस महीने और रहेगा, नहीं तो 24 आवर और 12 मंथ ऑफ ए ईयर ओपन रहता सर। अच्छा सर, तीसरा क्वेश्चन लगभग उसका मुझे क्वेश्चन आंसर मिल चुका है गूगल ऑथेंटिकेटर के बारे में। सर मैंने अपना कुछ आईडियो पर या अपने लड़कों का जो मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं उनका गूगल ऑथेंटिकेटर मैंने चालू कराया है, तो सर मुझे मालूम नहीं था कि उनका QR कोड भी जनरेट, यानी उस पर सेव करके रखना है। तो सर उसका मतलब जब हम शुरू करते हैं और जो QR कोड जनरेट होता है तो सर उसका स्क्रीनशॉट लेना होता है। ले लेना चाहिए सर। अगर हट जाता है तो दोबारा उसको स्कैन करके, नहीं तो फिर क्या होगा, आईडी से पहले आपको गूगल ऑथेंटिकेटर हटवाना पड़ेगा, रीसेट, और दोबारा लगाना पड़ेगा। थैंक यू सर, बस यही मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। साथियों इसी पैटर्न में पूछा करो क्वेश्चन, जैसे इन्होंने फरहान जी ने पूछे, फटाफट 1 2 3। चलो बहुत बढ़िया जी, वेलकम। आप नेक्स्ट चलते हैं। दीपा राम जी जेड रैंक पे हैं। दीपा राम जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को, कहाँ से हैं ये बताइए और क्वेश्चन करिए। जी नमस्कार सर, दीपा राम, मैं राजस्थान जैसलमेर से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार सर जी। मैं बोल रहा था, तो मैंने क्या कल गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया था, उससे पहले अपन को जो टेलीग्राम वो कंपनी में मेल करना पड़ेगा या सीधा हटा देते हैं? सर देखिए, अगर आपका टेलीग्राम ओपन है, आईडी ओपन हो रही है आपकी, ओटीपी आ रहा है? आईडी ओपन हो रही है, लेकिन गूगल ऑथेंटिकेटर तो लग गया, लेकिन जो कमीशन निकालते हैं वहां पे नहीं हो रही, कमीशन नहीं निकल रहा है। देखो दोस्त, कंफ्यूजन है। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर लगा लिया है, पहले डीएक्टिवेट करना पड़ता है टेलीग्राम, किया आपने वो? हाँ किया, डीएक्टिवेट करके मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया, गूगल ऑथेंटिकेटर लग जाता है ना? जी जी लग गया। अब आप आईडी को ओपन कर रहे हैं, तो क्या आपका ओटीपी नहीं आ रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर पे? वहाँ तो आता है, लेकिन जहाँ पे आउट निकालते हैं ना, वहाँ पे नहीं आ रहा है, पे आउट नहीं निकल रहा है। आईडी के टाइम पे गूगल ऑथेंटिकेटर ओटीपी दे रहा है, लेकिन जब आप पे आउट कर रहे हैं तब आपको क्या कहता है? वहाँ पे बोलते हैं एक्टिवेट नहीं मान रहा, मतलब वहाँ पे मैसेज क्या कहता है? मानिए मैसेज क्या आता है? सर नमस्कार। नमस्कार तिलक जी, मैं बोल सकता हूँ सर? मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सवाल का जवाब ही तो देना। ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारी भी टीम में आई थी, हमारे पास भी आई थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारा आईडी तो ओपन हो जाती है, गूगल ऑथेंटिकेटर को ओटीपी जाता है उससे, मगर जब पे आउट पे जाते हैं वहां नहीं हो तो ओपन होता है। तो ये क्या करें, दूसरे मोबाइल में एक बार ओपन करें और ये एक्टिवेट हो जाएगा वो पे आउट का ऑप्शन। ये दीपाराम जी ये करके देख लीजिए, और फिर भी प्रॉब्लम हो अभी देख लीजिए,
अभी देख लीजिए, आप दूसरे मोबाइल में आप एक्टिवेट करके ओपन आईडी करिए, उसमें ओटीपी डालिए और पे आउट पे जाइए, आपका ओपन हो जाएगा। या तो अपने फोन को आप रिस्टार्ट कर लें या दूसरे फोन ट्राई कर लें। रिस्टार्ट से नहीं होगा सर, दूसरे में खोलते हैं तभी होता है ये। फिर उसके बाद ओके सर, ओके सर करके दे। दीपाराम जी फिर भी नहीं होता है तो भी बता रहा हूँ, platinworld.com अपनी वेबसाइट खोलेंगे, लॉगिन करेंगे और उसके सपोर्ट में जाके कंपनी को ये लिख देंगे, ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड द गूगल ऑथेंटिकेटर, बट व्हेन आई पे आउट माय कमीशन OTP इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है ना जी, ठीक सर, थैंक यू। तो फिर वो देखेंगे। अगर ऐसा कह रहे हैं तिलक जी, ये करके देख लीजिए। थैंक यू जी, दीपाराम जी भी थैंक यू और तिलक जी भी थैंक यू। ललित शर्मा जी पल रैंक, ललित शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करिए, कहाँ से हैं ये बताइए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। सर मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली एथिक्स। वेलकम सर। सर मैं ये बोलना चाह रहा था, थोड़ा सा एक्सटेंशन था ना, एक्चुअली हमारा डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड से मैं कमीशन विड्रॉल कर रहा हूँ। तो जो डैशबोर्ड से कमीशन विड्रॉल कर रहा हूँ ना, उसमें इश्यू आ रहा है सर, उसमें मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर। तो सर ये तो काफी देर से बात हो रही है, अब सुन रहे हैं? तब से आप नहीं सुन रहे हैं जो बात कह रहे हैं सर? एक तो थोड़ा सा बच्चों से अलग हो जाइए ताकि आपकी आवाज ज्यादा है, बच्चों की कम आए। ललित शर्मा जी आप गलती से म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए दोबारा, अनम्यूट करिए ललित जी। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर, थोड़े बच्चों की आवाज बैकग्राउंड की आ रही है, उसे अलग रखिए तब करिए। हाँ सर, मैं बाद में पूछा, एक्चुअली मैं डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं बाद में पूछना चाहता हूँ। देखो आप अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप म्यूट करिए अपने आप। आंसर ये बता रहा हूँ सर, प्रॉब्लम नहीं हो रही। टेलीग्राम से अभी आईडी तो ओपन हो रही है, OTP आ रहा है, लेकिन आप अगर कोई कमीशन निकालेंगे यानी पे आउट करेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर के बिना नहीं निकालेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पे आउट करना है, वहां पे डीएक्टिवेट करना है OTP के साथ टेलीग्राम को, और उसके बाद हाईलाइट हो जाएगा आपका गूगल ऑथेंटिकेटर। फिर गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना है, QR कोड आएगा, नीचे एड्रेस आएगा, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जब उसको एक्टिवेट कर देंगे फिर आप अपना पे आउट निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम नहीं है, टेलीग्राम को हटा के और एडवांस किया गया ताकि लोग चोरी ना करें कॉइनों की। तो अब OTP गूगल ऑथेंटिकेटर से आएगा, और सभी को अपना टेलीग्राम से OTP हटा के गूगल ऑथेंटिकेटर पर अपनी OTP लगानी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। लक्की सफायर जी हैं, लक्की सफायर जी आपको अनम्यूट कर दिया। आपको कहां से सर ये बताएं और अब क्वेश्चन पूछें। लक्की जी आवाज आ रही है? हाँ सिग्नल कटा है सर, दोबारा बोलना, कहाँ से रहने वाले हैं सर? मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ जी, आ रही आवाज, बताएं सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि माना कि ATM गुम हो गया, टूट गया, तो सर 1.5 लाख रुपए के लिए फिर तैयार रहो। ATM कार्ड की कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कार्ड बोला करो सर, ATM तो मशीन होती है। हाँ जी, हाँ जी, कार्ड ही कार्ड। ATM का फुल फॉर्म होता ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वो ATM। आप कहोगे जी मेरा PLC का जो कार्ड है ये। देखो सर अभी इस बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं आई है कि अगर किसी का कार्ड खो जाता है और दोबारा मंगवाना है तो कंपनी 1.5 लाख लेगी या कम लेगी या नहीं लेगी, अभी ये नहीं पता। अगर ये क्वेश्चन ये अभी आया ही नहीं, क्योंकि अभी नई कार्ड आई अभी शुरू में। आप उसको, आपका क्या ये क्वेश्चन आपने क्यों किया है? नहीं हो सकता है ना, कभी भी फ्यूचर में हो सकता है। मेरा गुम नहीं हुआ है तो हो भी सकता है। वैसे ATM की जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अपने मेरे जो नीचे डाउनलाइन में है लड़कों ने ये क्वेश्चन किया था, तो मैंने मेल भी करी थी, तो उसका मेल का ना मुझे ढंग से जवाब नहीं मिला था। मतलब जवाब आया फिर वो मैं पूछूंगा। नहीं नहीं, वो अभी टिकट नंबर जनरेट हुआ, टाइम लगेगा उसको।
2-3 मेल करी है। कोई बात नहीं सर, उसी की चिंता करो जो प्रेजेंट है, फ्यूचर में क्या होगा बाद में देखी जाएगी। अभी तो ये डिसीजन करो कि ठीक है, कार्ड थैंक मंगवाना यू है या नहीं सर। मंगवाना, ठीक है ना। ओके। ऐसी ऐसी चिंता हो जाती है लोगों को, जो अभी घटना घटी नहीं है उसकी चिंता पे। चिंता मत करो सर, आगे बढ़ो बल्कि। नेक्स्ट चलते हैं, दिलीप सिंह जी हैं जेड रैंक पे। दिलीप सिंह जी अनम्यूट करिए अपने आप को, कहाँ से रहने वाले ये बताइए और क्वेश्चन बताइए सीधा। हेलो। हाँ जी सर। जी सर, मैं पाली से बोल रहा हूँ, पाली राजस्थान से, दिलीप सिंह जी। सर। मेरा एक क्वेश्चन तो मतलब 2-3 क्वेश्चन क्वेरी मेरी थी, लेकिन वो सॉल्यूशन हो चुकी। बहुत तो बढ़िया। आप सभी टेक्निकल गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम है, आज का मेरा यही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। टेक्निकल गुरु क्या सर, आप लोगों के प्रधान सेवक हैं, सुबह सुबह बैठ जाते हैं सेवा के लिए, मौका मिल रहा और क्या। आप जैसे अच्छे भाइयों से बात मुलाकात होती है, पूरी टीम की समस्याएं सोल्व हो जाती है। बहुत बढ़िया दिलीप जी, शुक्रिया आपके बेस्ट कमेंट के लिए। आगे चलते हैं, सुरेंद्र माहौर जी हैं पल रैंक में। सुरेंद्र माहौर जी अनम्यूट करिए, कहाँ से बताइए और क्वेश्चन करिए सर। आज हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर दें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ग्वालियर से हूँ जी। हाँ जी, पडलैंग पे हूँ, और मेरी एक आईडी लगी है मैडम की, उमा माहौर के नाम से। सर उस मैंने अपनी सिस्टर के मोबाइल में उनकी बारकोड निकाले थे, बनवाए थे दोनों, अल्टीमा फॉरम और अल्टीमा वॉलेट। ठीक है। सिस्टर ने वो मोबाइल बेच दिया और मैंने उसके फोटो ले लिए थे दोनों के, लेकिन जब मैंने दोबारा से दूसरे मोबाइल में डाला तो उसमें अल्टीमा फॉरम का वॉलेट मिसमैच बता रहा है, वॉलेट चालू है। वॉलेट खुल गया, फार्म नहीं खुल रहा। हाँ सर एक तो मेल कर दीजिए कंपनी को, और एक बार ध्यान से देख लीजिए कोई डिजिट गलत ना हो रही हो या क्यूआर कोड करेक्ट है। नहीं, क्यूआर कोड मैंने दिखवाया काफी लोगों पे, सही है क्यूआर कोड में, लेकिन जो एड्रेस है ना मिसमैच हो रहा है, एड्रेस है ही नहीं वो वाला। शायद फोटो खींचने पे इधर उधर फोटो खींच गया हो, तो मैं कह नहीं सकता। ऐसा भी होता है सर, जब हम किसी का क्यूआर कोड बना रहे होते हैं, यानी फार्म और वॉलेट सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, तो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके हम फटाफट से क्या करते हैं, पहले गैलरी में जाके उसको भेज देते हैं किसी दूसरे को। हाँ करते हैं, और फिर हम दोबारा आते हैं, पिन डालते हैं, तो वो नया एक क्यूआर कोड और बन जाता है। अच्छा, ये ऐसा ही हुआ है शायद। तो हुआ क्या है कि आपसे कि क्यूआर कोड का जो फोटो है वो किसी और का है, दूसरे वाला है। हाँ। वो एक्चुअल दूसरा है। जिसे तो आप ये काम किया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लेकिन उस पेज को छोड़ के गैलरी पे जाके पहले से व्हाट्सएप मत किया करो। ठीक है, ये बड़ा ध्यान रखना। ओके। वो नया अच्छा, मैडम की आईडी क्या जेड हो चुकी है, उसमें काम चल रहा है। चलो सर, अगर वो नहीं आया तो उसमें टाइम हो गया खत्म, अब अपग्रेड करना है उसको, टाइम बढ़ाना है, तो टाइम भी नहीं बढ़ रहा है। टाइम भी नहीं बढ़ रहा मतलब क्या हो रहा है? अपग्रेड करें, जैसे टाइम चलता है ना महीने भर का, 1 महीने का। कहो सर, आईडी एक्टिव करना चाह रहे हैं। हाँ, आईडी एक्टिव। तो सर वो क्यों नहीं होगा? आप किसी आईडी पे कहीं भी, किसी फोन पे, किसी पे भी www.ultimafarm.com वेबसाइट खोलो, अपनी मैडम की मेल आईडी और पासवर्ड से उसे लॉगिन करो। हो रही है। नीचे पैकेज आ जाएगा, पैकेज परचेज कर लीजिए। सर पैकेज परचेज हो जाएगा, उसके बाद सर उसको गेट प्रॉफिट करना पड़ेगा ना, जब तो एक्टिव होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो फार्म खोलेगा तब होगा। जब एक्टिव नहीं होगा तो फिर कैसे टाइम बढ़ेगा? कैसे टाइम बढ़ेगा? अभी आपने उस पे क्या कुछ कॉइन डाले हुए हैं? उस पे मैंने लिया था, वो 0066 पे था। नहीं, वो तो मैक्स लोड था। क्या आपने उसको कॉइन डाल के कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया अभी तक? हाँ, एक बार किया था पहले ही, शुरू में जब लगाई थी आईडी। अब आप एक काम करिए, जो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है वो तो आता रहेगा आपके वॉलेट में। वॉलेट वो तो आ रहा है वो तो। 12 महीने की मिंटिंग लीजिए, ठीक है ना। और आप अपने अल्टीमा फार्म को अगर कहीं भी नहीं मिलता, पहले ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर अल्टीमा फार्म को आप रीसेट करा लीजिए। सिर्फ अल्टीमा फार्म को रीसेट कंपनी से होगा। कंपनी से होगा, वो हट जाएगा फार्म, नया फार्म आ जाएगा। जब नया फार्म आ जाए तब आप उसको अपनी आईडी से सिंक्रोनाइज करें, उसके बाद पैकेज परचेज करें। ठीक है।
वॉलेट यही रहेगा दोनों का। इसमें आपका एक लॉस रहेगा कि हाँ। जो पहले फार्म पे आपने कॉइन स्टेक किया है, हाँ, वो 12 महीने के बाद जो लौट के आएगा कॉइन, मूल कॉइन आपका, वो नहीं आएगा। ये नुकसान रहेगा। नहीं थोड़ा सा देखिए, ये वाला कॉइन भले ही ना है, लेकिन क्या है, आईडी के नीचे काम चल रहा है, काफी जेड हो चुकी है, पढ़ होने वाली है वो। बस इतना ही नुकसान मैंने बता दिया आपको, मिंटिंग कहीं नहीं जाएगी आपको। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान तो झेलना पड़ेगा, नहीं ज्यादा हो गया फिर कौन झेलेगा। प्यार किया तो डरना क्या, जब गलती करी तो भुगतना तो पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, चलिए ठीक है सर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ते हैं साथियों, काफी लंबी लाइन है हमारी। यूनिस खान जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, अनम्यूट करिए सर। क्या कहना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। साथियों गुड मॉर्निंग। जी सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताएं अपने बारे में। जी सर, बहुत बढ़िया। मैं अभी ये भाई जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसका एक छोटा सा आंसर है। जी जो डैशबोर्ड आईडी है ना जी, डैशबोर्ड आईडी के अंदर अकाउंट सेटिंग में जाके और एक ऑप्शन रहेगा अल्टीमा फार्म, उस पे ये भाई अगर क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ क्यूआर कोड का जो एड्रेस है वो मैच करके देख लें कि जो क्यूआर कोड वो उस पे अल्टीमा फार्म के अंदर जो लगा रहे हैं उसके साथ में भी एक एड्रेस है, वो एड्रेस और अल्टीमा फार्म के अंदर जो अल्टीमा फार्म का एड्रेस है वो सेम है कि नहीं। बिल्कुल, अगर सेम है तो वही है, वरना फिर क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी मर्तबा हमारे पास बहुत सारे क्यूआर कोड जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको मैच करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, अल्टीमा फार्म के उसमें डैशबोर्ड के अंदर अल्टीमा फार्म और अल्टीमा वॉलेट के दोनों एड्रेस रहते हैं। बिल्कुल ठीक वो है। एड्रेस अगर मैच कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा सर। और आप सीधा www.ultimafarm.com खोलिए, अपनी लॉगिन आईडी करिए और उसमें ऑप्शन होती है माई वॉलेट्स, उसमें जाइए, वहां वो दोनों दिख जाएंगे, फार्म और वॉलेट का क्या एड्रेस आपको आईडी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बस फिर आसान हो जाएगी। बहुत बढ़िया यूनिस जी, आपने और एक बार दूसरे वे से भी क्लियर कर दिया। सर जी जय हिंद। जय हिंद सर। सर एक सजेशन ये है कि अगर उनका एड्रेस क्यूआर कोड खो गया है। स्वरूप सिंह जी बोल रहे हैं? स्वरूप सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, वेलकम आपका, बताएं सर। थैंक यू सर। तो अगर उनका उस फोन में दूसरे में लिया हुआ है अगर क्यूआर कोड और वो लॉस्ट हो गया है, तो एक ऐप आता है डिस्क डिगर। जी बिल्कुल। उसको अगर वो लोड करके उसमें अगर स्कैन करेंगे तो उनको 1 साल तक के जो भी क्यूआर कोड वगैरह है, जो गैलरी के फोटो रिकवर हो जाते हैं उसमें डिस्क डिगर में। लेकिन क्या जी, इनकी सिस्टर का फोन था और उन्होंने वो फोन को बेच दिया किसी। हाँ, उसके बाद इन्होंने लिया था अपने फोन में, उन्होंने उसका वापस जो स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप के थ्रू इन्होंने लिया था। तो अगर उधर से भी लॉस्ट हुआ है ना तो वापस वो मिल सकता है। चलो ये भी एक ऑप्शन ट्राई करके देखी जा सकती है। दोस्त जिन्होंने क्वेश्चन किया, अगर वो सुन रहे हैं आप, तो स्वरूप सिंह जी एक चीज अच्छी बता रहे हैं कि हालांकि गैलरी तो उसी फोन के साथ जाती है, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ रिकवर होगा, लेकिन फिर भी डिस्क डिगर करके एक बार रिकवरी करके देख ले, अगर वो आ जाता है किसी तरह फोटो तो क्यूआर कोड को मैच करके देखना, अदरवाइज वही ऑप्शन जो मैंने बताया है। सर जी गैलरी गूगल के साथ सिंक्रोनाइज होती है तो गूगल अपना फोटो बैकअप लेता है जी। तो वहां से भी उसको जो बैकअप लिया है उसी आईडी में है, तो उसी आईडी से बैकअप गूगल ने लिया फोटो का, तो वही से एक पॉसिबिलिटी है, वहां से एक संभावना वही भी मिल सकता है। मतलब डिस्क डिगर से पॉसिबिलिटी है कि हमारा वो गैलरी रिकवर हो जाए, सिंक्रोनाइज होता है। तो सिंक्रोनाइज हो अगर उसने किया है उस फैसिलिटी, तो गूगल उसका बैकअप रखता है फोटो का। ठीक है सर, जो भी भाई का क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन कर लें, वो डिस्क डिगर नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसे अपने रिकवर करें। थैंक यू सर आपके अच्छे सजेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सीनियर मोस्ट रिटायर, दोबारा टायर चढ़ा के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले हुए, सलाम है उनको, लक्का भाई वाघ जी सूरत से। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग।
सर वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा कैमरा तो ऑफ ही है, कोई बात नहीं सर। एक्चुअली शायद आपने जवाब भी दे दिया होगा, मेरा ध्यान में फिर से रिकन्फर्म करना चाहता हूँ कि प्लेटिन डिफेंडर जो हमारा लगा हुआ है वो कंपलसरी हमको गूगल ऑथेंटिकेटर में कन्वर्ट करना ही है या अभी चल रहा है तो चला है? करना ही पड़ेगा सर। ओके, बस थैंक यू सर, ये की इतना ही सवाल था। अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है सर, आईडी तो ओपन हो रही है प्लेटिन हाँ जी, डिफेंडर से जरूर। हाँ जी, जब हम पे आउट कर रहे हैं उस टाइम वो पूछेंगे, उस टाइम वो निकालने नहीं दे रहा जब तक गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ तो अभी से करवा देवे ना, अच्छी बात है। और ये पूरी कम्युनिटी से कह रहा हूँ कि उसपे QR कोड आता है और उसके नीचे एड्रेस आता है, उसका स्क्रीनशॉट और उसे सेव करके रखेंगे तो बढ़िया है। अगर कभी प्लेटिन डिफेंडर हटेगा, करेक्ट, सॉरी प्लेटिन डिफेंडर गलत बोल गया, गूगल ऑथेंटिकेटर हट भी गया तो उसको दोबारा स्कैन करके फिर लगा लेंगे। करेक्ट, बाई बॉक्स का ऑलरेडी हमने लगा के तो रखा है, तो इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल सर, उसी में लिस्ट आ जाएगा सर। करेक्ट, और इसमें एक फायदा और हो गया वाघ साहब। हाँ जी सर। कि जैसे पहले एक लिमिटेशन थी कि हमारे पास एक प्लेटिन डिफेंडर या टेलीग्राम पे मैक्सिमम 3 ही आईडी का लगा सकते थे हम OTP, लेकिन इसमें आप n नंबर ऑफ आईडीज का भी करेक्ट सर एक पे ही लगा सकते हैं, फायदे का काम होगा। हाँ वो बहुत बढ़िया है, और टाइम लिमिट भी कम रहती तो फटाफट वो करना होता है, तो अच्छी बात है। अब एक पूरी कम्युनिटी को एक प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी कि वो 30 सेकंड के लिए चलता है OTP। हाँ 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 बराबर। और लोग क्या कर रहे हैं गलती से, बिल्कुल जब वो एंड होने वाला होता है ना, अच्छा तो उस टाइम का OTP लेके डालते हैं, फिर एरर आता है कि इनवैलिड ऑथेंटिकेटर OTP। करेक्ट, जब वो बिल्कुल 0 हो जाता, टोटल बिलियो होता, दोबारा से शुरू होता, उस टाइम का OTP उठाना, तब तक वेट करना। करेक्ट सर, बिल्कुल 30 सेकंड। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आ गए हैं। वेलकम। मैं काफी देर से आया हुआ हूँ, मैं होस्ट का वेट कर रहा था, मुझे को होस्ट बना दे। अच्छा सर, अभी तो एक प्रॉब्लम आ रही है ना पे आउट वाली, मोबाइल वाली। हाँ जी, हाँ जी। अगर जिन लोगों के पास लैपटॉप है ना, वहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, अभी प्रॉपर सिंक हुआ नहीं है। मतलब इनपुट की तरफ से तो सही हो गया है, जब पे आउट की तरफ आता है तो वहाँ पे सिंक हुआ नहीं है। तो मोबाइल चेंज करने वाला एक ऑप्शन है, दूसरा आप लैपटॉप पे करिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेकिन पे आउट के लिए तो वो कंपलसरी करता जा रहा है सर उसको ऑथेंटिकेटर। नहीं कंपलसरी ऑथेंटिकेटर तो चाहिए, लेकिन कई लोगों का ऑथेंटिकेटर के बिना, ऑथेंटिकेटर लगाने के बाद भी नहीं पे आउट निकल रहा। अच्छा, जो आप कह रहे हो कि उसके बाद भी पे आउट पे नहीं OTP आ रहा। हाँ कुछ वो मांगता है फिर आप, कई लोगों ने मेरे को कल व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाले हैं, वो नहीं कर, लेकिन मैंने जिन लोगों को लैपटॉप वाला ऑप्शन दिया उसके बाद उनके फोन नहीं आए। अभी एक बंदे ने और भी बताया था सर कि दूसरा कोई भी हार्डवेयर, उनसे बोलो, दूसरे हार्डवेयर, आप बोल लो सर पहले। कुछ लोगों ने ऑप्शन भी दी थी कि दूसरे हार्डवेयर पे ओपन करेंगे तो हो जा रहा है। तो लैपटॉप दूसरा हार्डवेयर भी हो गया हमारा, और एक ऑप्शन भी बन गई कि यहाँ पे ओपन हो सकता है। चलो ठीक जी। और सबको ये भी बताना है, गूगल ऑथेंटिकेटर का पास की होता है और जो QR कोड है वो भी एक संभाल के रखने वाली चीज है, कोई ऐसा नहीं है कि बांटने वाली चीज है। ठीक है, एक ये और बताओ संजू सर, अगर आपको पता है थोमस जी, कि जिन लोगों ने गूगल ऑथेंटिकेटर लगा लिया है जी, और प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन QR कोड वो सेव नहीं कर पाए, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो क्या उसमें रीसेट कर लो, हो सकती है? रीसेट कर लो। नहीं, प्रॉपर काम कर रहा है, रीसेट तो जब तक करने की जरूरत नहीं है जब तक खो ना जाए। हाँ तो खोने, अभी आप तक उसका कोड वोड कैसे मिलेगा? मैं वही कह रहा हूँ, कोड लेने का ऑथेंटिकेटर से कोई ऑप्शन है? नहीं है, आपको रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो रीसेट करके दोबारा ही लगेगा। हाँ दोबारा लगेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कई चीजें और नॉलेज एडवांस होगी सब चीजों की। तो 9:25 हो सके, 5 मिनट बाकी बचे, कोशिश करते हैं 2-4 और लोगों को लेते हैं हमारे साथ, जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से लेते हैं जी। सर मैं राकेश साहू छतरपुर MP से। जी तो सर जी सर आपके आशीर्वाद से आज यहाँ पहुंचे हैं सर। तो ये हमारी 1000 नहीं 10,000 लोगों की कम्युनिटी का आशीर्वाद है, जो आज छोटी सी रैंक पाते पाते आज यहाँ पहुंचे हैं। आपका संघर्ष सर, बहुत अच्छा संघर्ष है आपकी सफलता, संघर्ष से सफलता तक। जी सर। सर एक मेरे साथ ये हुआ था कि पिछले जो संडे और शनिवार को, यानी 24-25 जुलाई को
उस समय कॉइंसबिट क्या है कि मेंटेनेंस में था। उस समय डिपॉजिट किया गया था 300 कुछ कॉइन मैंने USDT डिपॉजिट किए थे कॉइंसबिट पर। वो सर वहाँ बाइनेंस पर तो विड्रॉल हो गए हैं, यहाँ अभी तक नहीं आए हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखो सर, उसमें एक ही तरीका, कॉइंसबिट खोलिए जी, ऑप्शन में जाइए, सपोर्ट सिस्टम पे जाइए और सपोर्ट सिस्टम को लिखिए ये बात जी, और वहां जो आपने भेजा है बाइनेंस से, वहां का ट्रांजैक्शन हैज कॉपी करके और इस जब आप लिखोगे तो वहां पे डाल देना कि ये मेरा ट्रांजैक्शन हैज है, मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है, वहां से विड्रॉ हो चुका फंड। देखिए यहाँ मेरा फंड बैलेंस शो नहीं कर रहा है, प्लीज अपडेट माय बैलेंस एज सून एज पॉसिबल। जी सर, संजू सर के साथ पास यदि कोई और सॉल्यूशन हो, ऐसा हुआ था क्योंकि बहुत सारे लोगों का हुआ था उस समय। बहुत सारे लोगों का हमने रिकवर करा दिया है मेरे दोस्त। सही मेल डालना है और कैश क्लियर करना है। अगर आप क्रोम से करते हैं तो एक्सप्लोरर से करके देखिए, क्योंकि कई बार सेम आईपी से दिक्कत आती है, ठीक है ना। जो मेल बार बार डालते हो उससे भी वो लोग ना मतलब ऑटो रिस्पॉन्स टीम जो होती है वो आपको जवाब नहीं देती। तो आपको क्या करना है, आप सबसे सिंपल काम करिए, कॉइंसबिट को लॉग इन करिए दूसरे ब्राउजर में। वहां ब्राउजर में जाके सपोर्ट टिकट बहुत सिंपल सा डालना है कि ये ट्रांजैक्शन मैंने इतने टाइम में किया था और ये मेरा ट्रांजैक्शन आईडी है, ये इतना USDT है, आज तक मेरा पहुंचा नहीं है कॉइंसबिट में और ये मेरा वहां से निकल चुका है। तो उसको इंग्लिश में अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसका वो भेज दूंगा। जी सर, जी सर, बहुत सिंपल है और आपको देखो 24 घंटे के अंदर ही आ जाएगा। जी जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एक दो बंदों को ले लेते हैं, 2 मिनट है, जितना भी हो जाए। अब्दुल अजीम सफायर रैंक पे हैं। अब्दुल जी अनम्यूट करिए, कहाँ से ये बताइए सर और क्वेश्चन करिए। सर मैं मेरठ यूपी से हूँ। जी वेलकम सर। मैंने एक टीम में पे आउट मतलब आईडी ग्रीन करनी थी, मेरे को आईडी पेड करनी थी और वो पेड की मैंने, तो सफिशिएंट फंड देख के QR कोड से स्कैन किया मैंने और गलती से वो रिसीवर लग गया। अब क्योंकि फंड जब मैंने आईडी पेड की तो सेंडर के बजाय वो रिसीवर डाल दिया मैंने उसमें, मतलब कम अमाउंट गई, कम अमाउंट गई, वो फंस गया। मैंने उसका मेल भी डाला। अब एक मिनट रुकिए, ये आपने जो USDT से करी है? ये नहीं सर, PLCU से। PLCU से करी है तो आप platinworld.com support@platinworld.com पे आप एक मेल करिए। सर मैंने जो मेल किया था आईडी में, उसी आईडी में अंदर जाकर सपोर्ट से मैंने मेल किया था। ठीक है, जो आईडी को पेड किया था। जी जी, वहां से मेरे पास जवाब भी आया और उस जवाब में जो लैंग्वेज दी जाएगी आप, उन्होंने मेरा वो मांगा, पहले हैश मांगा, वो दे दिया मैंने। फिर उन्होंने किस एड्रेस पर आप मतलब वो एड्रेस भेजो मेरे पास, मैंने वो एड्रेस भेज दिया। 3 अगस्त तक वो हो गया था, लेकिन वो पेमेंट अभी तक बैक नहीं हुआ। इसकी दूसरी सर अगर मैं बोल सकता हूँ, अगर आप पहले ही मेल फॉर्मेट के अंदर अपना रिसीविंग एड्रेस डाल देते हो और हैश आईडी डाल देते हो, बार बार करस्पॉन्डेंस की जरूरत नहीं है, वो आपको सेम डे ही पहुंचा देता है पैसा। ये आप एक काम को 3 बार कर रहे हो। पहले आपने मेल डाला कि मेरा पैसा कम चला गया, दूसरी बार आप डाल रहे हो कि हैश आईडी ये है, तीसरी बार ये डाल रहे हो आपका रिसीविंग। एक ही मेल फॉर्मेट है, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर देना, मैं आपको वो मेल फॉर्मेट भेज दूंगा, आपका पेमेंट 4 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। ठीक है सर, मैं आपको हाई डाल दूंगा। तो एक तो हमें अपनी बात कहनी है, दूसरा ट्रांजैक्शन है देना है, और तीसरा संजू थॉमस जी क्या देना है? एड्रेस, रिसीविंग वॉलेट एड्रेस, जहाँ पे हमें वो कॉइन चाहिए। हाँ, और आप जो जिस आईडी के लिए कर रहे हो उसी आईडी के सपोर्ट से डालेंगे। हाँ, और मेरे ख्याल से वो जिससे गया उसी पे वापस भेजेंगे, जहाँ तो मेरे को लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप किसी पे मंगवा सकते हैं, किसी पे भी। चलो बढ़िया, ये तीनों चीजें साथियों इकट्ठा किया करें एक बार में। यहाँ ओके सर, बाकी सारे क्वेश्चन तो आज के उसमें कवर हो गए। शुक्रिया दोस्त, आप
म्यूट कर लें अपने आप को। एक और ले लेते हैं, संदीप सौरभ जी अंबर रैंक पे हैं, अनम्यूट करिए। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। संदीप सौरभ सर नमस्ते जी। नमस्कार सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था, उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर में सर ट्रांसफर अकाउंट का ऑप्शन होता है जी। अच्छा, वहां से हम एक्सपोर्ट करके अपने वहां से क्यूआर कोड आ जाता है जी। उसको हम स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाएंगे, बट दूसरे फोन से उसका हम फोटो ले सकते हैं जी। तो ये कहाँ से होगा ऑप्शन में जाके? ये सर गूगल ऑथेंटिकेटर में आप जब जाओगे तो सर राइट हैंड साइड में टॉप की तरफ एक 3 डॉट होती हैं सर। ऑप्शंस डॉट होती हैं 3, ठीक है। उस पे आप तीसरे नंबर पे ट्रांसफर अकाउंट का ऑप्शन होता है सर। ट्रांसफर अकाउंट, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं सर, एक्सपोर्ट अकाउंट और इंपोर्ट अकाउंट। आज जरा क्वेश्चन आंसर वक्त 3-4 रूम बना ही दे। तो एक्सपोर्ट अकाउंट में सर, एक्सपोर्ट अकाउंट पे सर क्लिक करेंगे तो वहां पे हमारा स्कैनर आ जाता है। अगर मल्टीपल लगा हो तो क्या है उसका ऑप्शन? सर दोनों के लिए कर सकते हैं, उस पर टिक लगा लो। आपको जोन सी आप सिलेक्ट करनी हो, यदि आपको मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं तो मल्टीपल को सिलेक्ट रहने दो, यदि आपको सिंगल चाहिए तो सिंगल को चेक बॉक्स कर लो। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन लोगों ने गूगल ऑथेंटिकेटर लगा दिया है, हमने एक्सप्लोर अभी किया नहीं था, आपने बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिया है। क्योंकि जिनके गूगल, हम तो ये सोचते हैं डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लोर किया नहीं था। बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिया है सर, और अच्छा लगा। ऐसी कम्युनिटी अगर सबको हेल्प करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात हुई। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 2 ऑप्शन है साथियों। ये अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 2 ऑप्शन आ जाती है उसके बाद। सर अपना स्क्रीन शेयर कर लो ना सर। ये मैं ऑथेंटिकेटर सर फोन पे, यार मैं लैपटॉप से जूम पे हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो लैपटॉप पे भी ले सकते हैं हम लोग गूगल ऑथेंटिकेटर? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं जी। चलो जी, आज का शानदार रहा क्वेश्चन आंसर राउंड। कोशिश करी मैंने आज बहुत सारे लोगों को क्वेश्चनों का आंसर दिया जाए। आप पूरी कम्युनिटी ने आज पूरा संग दिया, फटाफट अपना स्टेशन बताया, क्वेश्चन किया, स्टेशन बताया, क्वेश्चन किया। यही बढ़िया रहता है। नहीं तो क्या होता है कि हम पूछते कुछ और हैं और आदमी बताना कुछ शुरू और कर देता है। तो ऐसे ही समझदार ऑडियंस बनना है, अपनी टीम को ऐसे ही एक्सपर्ट करना है। सतेंद्र जी, आज संडे का दिन है, मैं चाह रहा था कि आप कुछ हमेशा लोगों की टेस्टिमोनियल लेते हो। आज हरिओम जी ने एक क्वेश्चन पूछा था व्हाई, उस टाइम हम लोग शायद मैं लॉग इन लेट हुआ था, तो एक बार अपना व्हाई जरूर क्लियर करें, ताकि बहुत लोग कोरिलेट करते हैं आपके साथ। तो एक बार आप अपना व्हाई जरूर क्लियर करके, व्हाई यू आर इन दिस बिजनेस, क्योंकि हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। आज संडे का दिन है, बड़ा काम करना है हमने। ये आज का बोनस है जी, आज का क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट बोनस के साथ। चलो बहुत बढ़िया। हरिओम शरण जी हमारे बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी है और अच्छे हमारे सीनियर हैं, एज वाइज भी अच्छा इस इंडस्ट्री का है। एक MLM में साथियों एक बहुत बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लोगों को पता ही नहीं होता कि why I have joined this organization, why I am doing this business। जब तक आपका ये why क्लियर नहीं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। साथियों मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक जो जीवन का निर्वाह होता है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन की इच्छाएं कुछ और ज्यादा होती हैं, जहां पे हम एक बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, एक अच्छी लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, एक बड़ा मकान लेना चाहते हैं, अपने लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को और ऊंचा जीना चाहते हैं ज्यादा पैसे की तरफ। तो वहां हमें वो चीजें सोचनी पड़ती हैं कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं या जहां हम जॉब कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे सपने पूरे करेगी या नहीं करेगी। जब मेरे को लगा कि मेरे पुराने तरीके से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, नौकरी से नहीं हो सकते, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी मैंने टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन को ज्वाइन किया, क्योंकि इसकी ग्रोथ औरों से ज्यादा है। ब्लॉकचेन के बारे में ये कहा जा सकता है कि 5 पीढ़ियां एक तरफ और 5 साल एक तरफ। अगर आप 5 साल जी जान से कोशिश कर लें, तो जितना आपकी 5 पीढ़ियों ने पैसा कमाया, उससे ज्यादा आप कमा लेते हैं। तो मेरा वाई बहुत क्लियर है कि मेरे को एक पैसा लाखों और करोड़ों में नहीं, उससे ऊपर की फिगर में चाहिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बची थी, वो ब्लॉकचेन है, और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा वाई है। आई थिंक आप सब लोग समझ चुके होंगे। तभी मैंने 1.25 साल के अंदर बहुत सारी अच्छी मेहनत करके अच्छे लोगों का साथ मिला, बड़ी शानदार टीम मिली। आज 9 मेरी टीम में डायमंड है। मैं भाग्यशाली और धनवान हूं। और
1.25 साल के अंदर भारत में उन गुण चुने लोगों में से हूं जिन्होंने 1.25 साल के अंदर अपना पर्पल डायमंड रैंक क्लियर किया, और साथ में मेरे बड़े ब्रदर देवेंद्र तेवतिया जी जो मेरे इसमें अपलाइन भी हैं, गुरु भी हैं, स्पॉन्सर भी हैं, उन्होंने भी। तो हम दोनों भाइयों ने 1.25 साल के अंदर पर्पल डायमंड क्लियर किया। ये हमारा इस बात का रिजल्ट है कि हमारा वाई एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर था। तो आप सब भी अपना वाई क्लियर करें और जो सोच का है सिर्फ काम करें। कॉइन का रेट $1000 हो या $1,00,000 हो, आपके चलने पे कभी भी असर नहीं पड़ना चाहिए, आपके कैरियर को छूने में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है संजू जी, तो ये मेरा वाई था जो आपने पूछना चाहा, ये मैंने अपना क्लियर किया है। लोगों को भी अपने वाई क्लियर करवा दो सर, सबको बोल दो कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, कॉइन के आगे पीछे ना देखे, वाई क्लियर करें। अगले 3 साल के अंदर मल्टी मिलियनर्स निकलेंगे, मल्टी मिलियनर्स निकलेंगे सर। बिल्कुल, मैं तो एक ही वर्ड कह रहा हूँ, जो दिल से मेरे साथ आ जाएगा, यानी कि बिजनेस पे आ जाएगा, मेरे का मतलब प्लेटिन के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, और जो दिल से 3 साल काम कर लेगा, बिल्कुल दिल से, नो एक्सक्यूज, नो अपील, नो वकील, नो दलील, कोई बहाना नहीं चलेगा। 3 साल जो मेहनत करेगा साथियों, वो इतना लायक होगा कि वो भारत की जिस कार पे हाथ रख देगा तो भारत में बिकने वाली कार को खरीद सकता है, इतना सक्षम हो सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म में ताकत है। तो आज के सेशन को हम यही समापन करते हैं। पूरी कम्युनिटी का तहे दिल से धन्यवाद जो जुड़े रहे सारे साथ। तो कल सुबह 7:30 बजे फिर कॉफी विद डायमंड मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।